एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 के बारे में, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे अपने ड्राइंग पोर्शन को कंप्लीट कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के ड्राइंग के अंदर जितने भी टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं और जितनी भी इक्विपमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, उन सभी को आज की सिंगल वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एंड सभी का टाइम स्टैम्प आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ड्राइंग के बारे में, तो ड्राइंग कोई ऐसा टर्म तो है नहीं जो आप लोगों ने पहली बार सुना हो। इस टर्म से तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो। भाई डेली लाइफ में हम लोग यहाँ पे अपने घरों में ही इतनी सारी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमारी ड्राइंग की नीड होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे जब भी अपना कपड़ा सुखाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को जो है नहाने के बाद जब अपने टॉवल से सुखाते हैं, वो सभी चीज़ें हमारी ड्राइंग ही तो होती है। ड्राइंग मतलब किसी चीज़ को सुखाना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने फार्मास्यूटिकल टर्म्स में, है ना, कि अपने हमारा जो है कह सकते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या फिर हमारी जो फार्मास्यूटिकल दवाएं होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, उनको बनाने में हमारा ड्राइंग का क्या रोल होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है भाई कि कोई भी दवा हमारी जो बनती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली हमारी एकदम ड्राई फॉर्म में बनती है। पहले वो यहाँ पे थोड़ी वेट भी होती है। हमारा जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट बन रही है, ठीक है, तो अभी तो आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, बट 5th सेम में आप लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी में टैबलेट के बारे में पढ़ोगे। तो वहाँ पे आप लोग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जब हमारी टैबलेट बनती है तो सबसे पहले वो हमारी वेट होती है, ठीक है। तो अब वेट जो टैबलेट है उसको हम लोग ड्राई कैसे करेंगे, तो भाई उसको हम लोग यहाँ पे ड्राइंग से ही तो ड्राई करेंगे, यानी कि हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होंगे। तो उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्राइंग का मतलब क्या होता है। ड्राइंग कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड जनरली वाटर प्रेजेंट इन अ वेट सॉलिड इज रिमूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड फाइनली अ लिक्विड फ्री सॉलिड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है भाई। ड्राइंग हम लोग यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कोई भी, अच्छा देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्राइंग में देखिए होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए हमारा ये कोई हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये हमारा सॉलिड है, और मान लीजिए इसके अंदर हमारा कुछ वाटर होगा, ठीक है, तो भी ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा वेट होगा, गीला होगा। और हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को यहाँ से रिमूव करके और यहाँ पे हमारा जो है प्योर ड्राई सॉलिड हमें देखने को मिल जाएगा। तो ड्राइंग में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि वाटर वेपर्स को, हमारा जो भी वाटर होता है हमारा सॉलिड के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं और हमें जो है हमारा ड्राई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि इवेपोरेशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इवेपोरेशन में भी तो बेसिकली हम लोग यही कर रहे थे कि हमारे वाटर वेपर्स को हम लोग इवेपोरेट कर रहे थे, है ना, और एट लास्ट में हमें थोड़ा सा ड्राई या फिर कह सकते हो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा था। तो इवेपोरेशन और ड्राइंग में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक अगर मेजर डिफरेंस की बात करें ना, तो इवेपोरेशन में बेसिकली ना, इवेपोरेशन हम लोग यहाँ पे लिक्विड्स के लिए ही परफॉर्म करते हैं, यानी कि किसी लिक्विड से ही लिक्विड को जो हम लोग इवेपोरेट करते थे, तो वो हमारा होता था इवेपोरेशन। जबकि जब भी हम लोग किसी सॉलिड से हम लोग यहाँ पे वाटर को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ड्राइंग में ना इवेपोरेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब कि ड्राइंग कोई अलग टर्म नहीं है, ड्राइंग बल्कि हमारा इवेपोरेशन से ही जुड़ा हुआ टर्म है। क्योंकि ड्राइंग में अभी हम लोग देखेंगे कि एट लास्ट में ड्राइंग में हमारा इवेपोरेशन ही होता है। जैसे होता क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इवेपोरेशन हमारा एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है, मतलब कि इवेपोरेशन हमारा किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे देखने को मिलता है। देखिए, एक हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई ड्राई सॉलिड है और उसके सरफेस पे कोई वाटर वेपर है, तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ, ये इवेपोरेशन भी इसी को कह सकते हो, मतलब ड्राइंग को आप लोग इवेपोरेशन कह सकते हो अगर वाटर वेपर्स हमारे सरफेस पे। लेकिन ड्राइंग में डिफरेंस क्या होता है कि ड्राइंग, देखिए, इवेपोरेशन थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, दो हमारे प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, एक हमारा ये प्रोडक्ट है, एक हमारा ये है। अब मान लीजिए एक में हमारा जो वाटर वेपर्स हैं वो बिल्कुल अंदर तक है, ठीक है, और एक हमारा वाटर वेपर वो बिल्कुल सरफेस पे है। तो देखिए, जब भी हमारा वाटर वेपर सरफेस से जो है हमारा रिमूव होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन जब भी हमारा वाटर वेपर्स हमारे कह सकते हो हमारे पूरा, मतलब पूरी लेयर्स में, ठीक है, पूरे इनर लेयर्स तक हमारी जो वाटर वेपर्स रिमूव होती हैं किसी भी सॉलिड के या फिर किसी भी लिक्विड के, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। बेसिकली ड्राइंग हम लोग यहाँ पे सॉलिड में ही यूज करते हैं। लेकिन ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग हमारा 2 स्टेप में होता है। पहले में क्या होता है, पहले में जो भी वाटर वेपर्स हैं वो इनर सर्फेस से जो है उसकी आउटर सर्फेस पे आते हैं, ठीक है, मतलब कि इनर पार्ट से आउटर सर्फेस पे आते हैं, और आउटर सर्फेस पे आने के बाद जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो क्या होता है भाई, ये इवापोरेशन ही होता है। मतलब आप लोग थोड़ा समझिएगा कि ड्राइंग में एट लास्ट में होता है इवेपोरेशन ही है, वो हम लोग अभी देखेंगे तब आप लोग और अच्छे से समझोगे। देखिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल मत होइए, आप लोग पक्का बहुत अच्छे से समझ जाओगे, बस आप लोग पूरा लेक्चर अच्छे से देखना। ड्राइंग इज ऑफन नेसेसरी इन वेरियस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अ वेट सॉलिड। तो मेन चीज़ वही है कि ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोई वेट सॉलिड यानी कोई गीला सॉलिड होता है, उसको हम लोग यहाँ पे मॉइस्चर को रिमूव करते हैं। मॉइस्चर का मतलब क्या है भाई, कोई चीज़ गीली होती है तो उसमें क्या होता है, वाटर ही तो होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा होता है, हमारा कपड़ा गीला कब होता है, जब हम लोग कपड़े को धुलते हैं, ठीक है, पानी के अंदर डालते हैं तभी तो वो गीला होता है। और हम लोग जब यहाँ पे कपड़े को सुखाते हैं तो हमारा कपड़े से क्या गायब हो जाता है, हमारा पानी ही तो गायब हो जाता है। तो गायब होने का मतलब क्या है, उसका इवेपोरेशन ही हो रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो वो एक इवेपोरेशन का ही फिनोमेना होता है ना।
तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ड्राइंग में ही इवेपोरेशन का आप कह सकते हो इवेपोरेशन हमारा ड्राइंग के अंदर इंक्लूडेड होता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स देखिए मतलब कि इसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो देखिए भाई उद्देश्य की बात क्या है, सिंपल सी बात है कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको फार्मास्यूटिकल टर्म्स में देखेंगे, जैसे टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन अ मटेरियल टू अ डिजायर्ड लेवल फॉर इम्प्रूव्ड स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड एप्लीकेशन। तो मान लीजिए कोई हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारा वेट है, तो भाई अगर हमें उसको अच्छे से स्टोर करना है, क्योंकि हम लोग जो है वेट प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे तो हो सकता है भाई वो खराब हो जाए, है ना, हो सकता है वो हमारे जहाँ हम लोग स्टोर करें उस जगह को भी खराब कर दे, और उसकी मान लीजिए हमें प्रोसेसिंग करनी है, उसको आगे जो है फर्दर टर्म्स में प्रोसेस करना है और उसके बाद हमें उसको यूज करना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारा जो भी प्रोडक्ट हमारा नेसेसरी होता है हम लोग यहाँ पर उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद देखिए टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग केमिकल डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ और स्पॉइलेज कॉस्ट बाय मॉइस्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोगों ने अपने माइक्रोबायोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग समझिए कि भाई कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, और अगर उसके अंदर हमारा वाटर है, ठीक है, तो उसके स्पॉइल यानी कि उसके खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर है ना, ये हमारे किसी भी टाइप के बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोब हमारा फंजाई वगैरह हो गया, यानी जितने भी टाइप के हमारे माइक्रोब होते हैं उनके लिए सबसे नेसेसरी कंपोनेंट हमारा वाटर होता है, ठीक है, सबसे न्यूट्रिशनल फैक्टर, जो सबसे मेन न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है वो वाटर होता है। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं जब इनको वाटर मिलता है तो ये क्या करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर अगर हमारा वाटर है तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग यहाँ से वाटर को रिमूव कर देंगे तो उसके स्पॉइलेज यानी उसके खराब होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे, उसका केमिकल डिग्रेडेशन इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि केमिकल डिग्रेडेशन जैसे हाइड्रोलिसिस हो सकती है, वाटर के प्रोसेस में हमारा ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वो सभी चीज़ें हमारी ड्राइंग की वजह से हमारी बच जाती हैं। बाकी देखिए टू अचीव द डिजायर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बेटर फ्लोएबिलिटी, रिड्यूस्ड स्ट्रिक्टनेस एंड ईजियर हैंडलिंग। अब देखिए भाई कोई भी चीज़ है अगर हम लोग उसको ड्राई कर देंगे तो क्या होगा भाई, वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है एक एक वेट बॉल ले लीजिए, ठीक है, मतलब एक आप लोग ऐसा मानिए कि आप लोगों ने आटे की एक सर्कुलर लोई बनाई, ठीक है, अब वो गीली है तो क्या वो फ्लो करेगी, और वहीं उसको आप लोग सूखा कर दीजिए तो वो हो सकता है बहुत इजीली फ्लो कर जाए, है ना, हो क्या सकता है, फ्लो ही करेगी। उसके बाद रिड्यूस्ड स्ट्रिक्टनेस यानी कि देखिए चिपचिपापन, तो कोई भी चीज़ गीली है तभी तो वो चिपकेगी, चिपचिपी होगी, अगर हमारा कोई चीज़ हमारा ड्राई होगी तो वो स्टिक थोड़ी होगी, तो स्टिकनेस भी रिड्यूस हो जाएगी, और उसके बाद उसको हैंडलिंग करना भी आसान हो जाता है, यानी उसको इधर उधर रखना बहुत ईजी हो जाता है। बाकी देखिए टू मेक प्रोडक्ट्स इजियर टू मूव स्टोर एंड यूज, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना, उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारी ड्राइंग से। बाकी देखिए टू मेक प्रोडक्ट्स लाइटर फॉर चीपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। अब आप एक बात बताइए कि भाई कोई चीज़ जब हमारी गीली होती है तो वो ज़्यादा भारी नहीं हो जाती है, क्यों? क्योंकि भाई उसमें वाटर का भी तो वेट आ जाता है, और जब वाटर हम लोग रिमूव कर देंगे तो वो चीज़ हमारी हल्की नहीं हो जाती है। जैसे जब हमारी टॉवल वगैरह होती है तो कभी आप लोग टॉवल को धुल के देखिए तो टॉवल हमारी कितनी भारी हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें वाटर का भी वेट ऐड हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पे उसको सुखाने के लिए रख देते हैं तो क्या होता है भाई, वो फिर से हल्की हो जाती है क्योंकि वाटर वहाँ पर रिमूव हो जाता है, तो हमारा प्रोडक्ट जो है लाइट भी हो जाता है। बाकी देखिए टू मेंटेन द लुक फील एंड इफेक्टिवनेस, तो यहाँ पे देखिए ड्राई होने के बाद प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग लगता है ना, ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी ड्राइंग से जो है हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग के बारे में, तो एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव लगभग सेम चीज़ें होती हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को हर लेक्चर में बोला है, बट फिर भी आप लोग के सिलेबस में थोड़ा अलग अलग दे रखा है तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे एप्लीकेशन भी वही है, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म, तो हम लोग देखिए ड्राइंग का यूज कहाँ करते हैं, ड्राइंग इज यूज टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ग्रेन्यूल्स पाउडर्स एंड वेट मास ड्यूरिंग। तो देखिए टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग करते समय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ग्रेन्यूल्स बनाते हैं जो कि हमारा वेट होता है, ठीक है, तो उसको ड्राई करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे ड्राइंग का यूज करते हैं। उसके बाद स्टेबिलाईजेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए ड्राइंग की वजह से क्या होता है भाई, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे जो है इनहेंस हो जाती है, और उसमें जो भी हमारा मॉइस्चर है वो यहाँ पे रिमूव हो जाता है। जैसे मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट जो जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन ऑफ एपीआई, तो भाई जो भी हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है उसको भी तो हम लोग यहाँ पे ड्राई करते हैं ना, तभी हम लोग यहाँ पे जो भी सिंथेसिस टू अचीव द रिक्वायर्ड प्योरिटी, ताकि हमें जो भी रिक्वायर्ड प्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, वो सभी चीज़ें हमारी मिल सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रीज ड्राइंग, अब इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ पाओगे हो सकता है, बट ये आप लोग के सिलेबस में दे रखा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट में इसी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रीज ड्राइंग देखिए क्या होता है, ये हमारी एक टेक्निक होती है जिसमें हम लोग हीट का जो है डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, और जो हमारे हीट सेंसिटिव ड्रग्स होती हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग यहाँ पे उनको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीज ड्राइंग हमारा इसके अंदर एक तरीका होता है, इसको हम लोग अभी देखेंगे लास्ट में, तब आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रोलॉन्गिंग सेल्फ लाइफ, यानी कि देखिए भाई जो भी हमारा ड्राइड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा भाई, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ इतने अच्छे से होगी नहीं क्योंकि उसके अंदर कोई वाटर नहीं है, तो उसकी सेल्फ लाइफ यानी कि वो बहुत ज़्यादा समय तक जो है कह सकते हो यूज करने लायक रहेगा, है ना, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग के बारे में, यानी कि ड्राइंग किस तरीके से एक्चुअल में होती है।
तो देखिए मैकेनिज्म कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, बाकी इसमें देखिए क्या होता है मैकेनिज्म, मतलब कि ड्राइंग में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ड्राइंग में देखिए, ड्राइंग में हमारी दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है हीट ट्रांसफ़र, दूसरा होता है मास ट्रांसफ़र। अब ये हीट ट्रांसफ़र मास ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, देखिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट को हमें ड्राई करना है, तो भाई ड्राई करने के लिए जनरली, अच्छा ड्राइंग के भी दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है बाई हीट, ठीक है, और एक हमारा होता है विदाउट हीट, ठीक है, मतलब एक हमारा थर्मल, एक हमारा होता है नॉन थर्मल। तो देखिए नॉन थर्मल वैसे बहुत कम ही यूज किया जाता है, ज़्यादातर जो ड्राइंग होती है वो हम लोग हीट की वजह से ही करते हैं। तो देखिए हीट का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने डायरेक्टली हीट दी, तो हीट करने से क्या होगा भाई, हमारा कोई भी प्रोडक्ट है उसको हीट करो तो वो ड्राई हो ही जाता है। लेकिन एक हमारा विदाउट हीट होता है। जैसे कि विदाउट हीट की बात करें तो सिंपली समझिए कि मान लीजिए आपका कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़ा अगर आप लोगों ने जो है डायरेक्टली जो है धूप में रख दिया, तो वो क्या हुआ भाई, वो हीट की वजह से ड्राई हुआ। लेकिन उसी कपड़े को मान लीजिए आप लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा मरोड़ के, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज करके, या फिर उसको जो है अपनी वॉशिंग मशीन में हमारा अगर उसको सुखा लिया, तो वो हो गया हमारा विदाउट हीट थे ना। विदाउट हीट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सभी प्रोडक्ट को हम लोग विदाउट हीट ड्राई नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी हो गई, तो बॉडी को भी हम लोग क्या करते हैं भाई, हमारी टॉवल से जब रब करते हैं हमारी बॉडी को, तो विदाउट हीट ही तो हमारी बॉडी को ड्राई करते हैं नहाने के बाद, है ना। उसमें हम लोग अपनी बॉडी को हीट तो कर नहीं रहे। लेकिन अभी मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, अब उस सॉलिड के अंदर तक अगर हमारा कोई भी जो है पानी, मान लीजिए वाटर वेपर भरा हुआ है, तो उसको आप लोग यहाँ पे विदाउट हीट नहीं ड्राई कर सकते हो, उसके लिए हमें हीट चाहिए ही होगी। जैसे मान लीजिए कोई स्पंज है, ठीक है, तो वो स्पंज में क्या होगा भाई, स्पंज होगा, उसके अंदर तक अगर हमारी हीट है, तो उसको आप लोग कैसे ड्राई करोगे, उसको आप लोग यहाँ पे विदाउट हीट यहाँ पे ड्राई नहीं कर सकते हो। यानी मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, इसको आप लोग समझिएगा कि जनरली हम लोग यहाँ पे हीट का यूज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग हीट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला हमारा होता है हीट ट्रांसफर, दूसरा होता है हमारा मास ट्रांसफर। अब इसको समझिएगा, हीट ट्रांसफर का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमें ड्राई करना है, तो उसको हम लोगों ने क्या हुआ भाई, उसको हम लोगों ने हीट में एक्सपोज किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हीट के अंदर रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा हीट सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हीट जा रही है, तो भाई हीट जो है ये क्या होगी भाई, हीट जो है जैसे हम लोग कंटेनर, मान लीजिए हमारा कंटेनर है, इसमें हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जैसे इसको समझिएगा थोड़ा कि मान लीजिए ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, इसमें से ब्लैक वाला पोर्शन हमारा जो है कह सकते हो सॉलिड पार्ट है, ठीक है, और ब्लू वाला पोर्शन हमारा कह सकते हो लिक्विड पार्ट है ना। अब इसको मैंने अलग अलग दिखा लिया, बाकी ये समझ लो ना कि हमारा बिल्कुल पानी इसके अंदर ही होता है ना। तो हमारा ये एक वेट सॉलिड है, जिसमें सॉलिड हमारा 70 ग्राम है और लिक्विड हमारा 30 ग्राम है, आप लोग ऐसे समझिए। तो हमें इसको ड्राई करना है, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें इस वाटर को रिमूव करना होगा। इसको रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे हीट करेंगे। तो जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा भाई, हीट हमारी ट्रांसफर होगी इसके अंदर, है ना। सबसे पहले यहाँ पे हीट जो है डायरेक्टली इसकी कह सकते हो सरफेस पर ट्रांसफर होगी, तो वो हमारा कंडक्शन होगा। फिर कंडक्शन के थ्रू जो हमारे अंदर तक जाएगी तो हमारा कन्वेक्शन के थ्रू होगा। यानी कि कुल मिला के हमारा सबसे पहले होगा हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट हमारा क्या हो गया, हीट हमारा जो है हीट सोर्स है, यानी एक हमारा हीट सोर्स होगा जहाँ से हम लोग हीट दे रहे होंगे। इस हीट सोर्स से हमारी जो हीट है वो क्या होगा, वो जो है हमारे इस सॉलिड में, या फिर कह सकते हो हमारे इस कंटेनर में ट्रांसफर होगी। अब ट्रांसफर होने के बाद देखिए होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि जो हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड भी था, सॉलिड भी था। तो इसका टोटल वेट हमारा 100 ग्राम था, ठीक है, 70 ग्राम मान लीजिए सॉलिड का वेट है, 30 ग्राम हमारा लिक्विड का वेट है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इसको ड्राई करेंगे, तो ये लिक्विड पार्ट क्या होगा, यानी जो वाटर वाला पार्ट होगा, वाटर वाला जो एरिया होगा, वो यहाँ पे वाटर वेपर के फॉर्म में जो है इवेपोरेट होने लगेगा। और इवेपोरेट होते होते क्या होगा, एट लास्ट में हमारे पास सिर्फ ड्राई सॉलिड बचेगा। तो अब आप एक बात बताइए कि पहले इसका वेट जो 100 ग्राम था, तो वाटर जब यहाँ पे इवेपोरेट हो गया, हमारा ड्राई हो गया प्रोडक्ट, तो क्या अभी भी इसका वेट 100 ग्राम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई 30 ग्राम जो वाटर था वो तो चला गया ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ भाई, यहाँ पे दो चीज़ें हुई। पहले तो हमारी हीट ट्रांसफर हुई, है ना, हमारी हीट सोर्स से हमारे कंटेनर में या फिर जो भी हमारा सॉलिड है वहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई। और दूसरा जब हीट ट्रांसफर हुई तो क्या हुआ, ये जो हमारा लिक्विड मास था ये भी ट्रांसफर हो गया, यानी कि फिर हमारा मास ट्रांसफर हुआ। मास ट्रांसफर हमारे कहाँ पे हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर में हुआ। तो देखिए हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द हीटिंग मीडियम टू द सॉलिड मटेरियल, यानी कि इस हीटिंग मीडियम से सॉलिड मटेरियल में हमारा क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। उसके बाद देखिए मास ट्रांसफर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड्स एंड देन इनटू द सराउंडिंग एयर। तो स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, जो भी हमारा मॉइस्चर है वो सबसे पहले यहाँ पे इसकी सरफेस पे पहुंचेगा, ठीक है, इस सॉलिड से सरफेस पे जाएगा और फिर सरफेस से इवेपोरेट होकर हमारा सराउंडिंग एयर में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा हीट और मास ट्रांसफर दोनों चीज़ें हमें इवेपोरेशन में देखने को मिलती हैं, सॉरी ड्राइंग में। उसके बाद देखिए द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर इन ड्राइंग प्रोसेस कैन बी एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग टू थ्योरीज। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा कह सकते हो मॉइस्चर का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके लिए भी दो थ्योरी दी गई हैं कि किस तरीके से हमारा मॉइस्चर का मूवमेंट होता है, उसके लिए दो थ्योरी दी गई हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा, वैसे कोई बहुत खास नहीं है। जैसे सबसे पहला थ्योरी हमारी आ जाती है डिफ्यूजन थ्योरी। तो देखिए डिफ्यूजन थ्योरी क्या कहती है, जैसे डिफ्यूजन आप लोग को पता है, डिफ्यूजन मतलब होता है हमारा जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन से जब भी कोई भी मटेरियल जो है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जो है
कोई भी सब्सटेंस हमारा मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन का मतलब होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। अब देखिए डिफ्यूजन थ्योरी क्या बोलती है। डिफ्यूजन थ्योरी बोलती है कि जैसे मान लीजिए हमारा जो सॉलिड है, ठीक है, मान लीजिए हमारा सॉलिड है, तो अब इस सॉलिड में क्या होगा भाई, इस सॉलिड में हमारा जो है कह सकते हो ये हमारा वेट सॉलिड है। तो वेट सॉलिड है मतलब इसके अंदर हमारा वाटर वेपर्स होंगे, है ना, मॉइस्चर होगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या हुआ है, सॉलिड को हम लोगों ने ब्लैक से दिखाया हुआ है और मॉइस्चर को मान लीजिए हम लोगों ने इस ब्लू पॉइंट से दिखाया हुआ है, ठीक है, ब्लू डॉट से हम लोगों ने मॉइस्चर को शो किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि हमारा जो कह सकते हो सॉलिड है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर हमारा है और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमारी सराउंडिंग एयर भी दिख रही है, यानी इसके आसपास जो हवा है वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे मॉइस्चर काफ़ी लो है, यानी कि वहाँ पे देखिए हम लोगों ने सिर्फ जो है 3 डॉट दिखाया, इसका मतलब कि मॉइस्चर काफ़ी लो है। समझ रहे हो ना आप लोग कि हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर है और हमारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर बहुत कम मॉइस्चर है। तो अब आप एक बात बताइए कि मूवमेंट हमारा कहाँ से कहाँ होगा भाई, यहाँ पे हमारा बहुत सारा मॉइस्चर है, यहाँ पे हमारा बहुत कम है, यानी यहाँ पे मॉइस्चर का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई है, यहाँ पे काफ़ी लो है। तो मूवमेंट कैसा होगा, हाई टू लो, यानी यहाँ से जो है मॉइस्चर हमारा क्या होगा, हमारे इस प्रोडक्ट से हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो देखिए अब इसके भी 2 स्टेप होते हैं, यानी सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा मॉइस्चर है वो हमारा जो है इसके इनर लेयर से हमारा सरफेस पे आता है, जैसा मैंने आप लोग को बताया। और फिर सरफेस पे आने के बाद क्या होता है, सरफेस पे आने के बाद यहाँ पे फाइनली इसका हो जाता है इवेपोरेशन, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। डिफ्यूजन का मतलब हमारा क्या हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ मॉइस्चर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ, यानी कि हाई कंसंट्रेशन सॉलिड मटेरियल में थी जो कि हमारा वेट सॉलिड था और लो कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में थी। तो क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर में जो है हमारा वाटर वेपर्स का इवेपोरेशन हो गया, मूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे देखिए द डिफ्यूजन थ्योरी ऑफ ड्राइंग एक्सप्लेन्स हाउ मॉइस्चर मूव्स फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ मटेरियल टू द सरफेस ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस, यानी कि जो हमारा मॉइस्चर है वो हमारे मटेरियल के अंदर से हमारे सरफेस में कैसे जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि हमारा डिफ्यूजन की प्रिंसिपल बेस होता है। अकॉर्डिंग टू इट एज ड्राइंग बिगिंस, जैसे ही हमारी ड्राइंग शुरू होती है, मॉइस्चर मूव्स फ्रॉम द इनर लेयर टू द सरफेस। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा मॉइस्चर जो है इनर लेयर से हमारा सरफेस पे जाता है, यानी कि अंदर से जो है सरफेस पे जाएगा, ठीक है। बिकॉज द एयर अराउंड द मटेरियल हैज अ लोअर मॉइस्चर कंसेंट्रेशन, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि जो हमारी एयर है इसके अराउंड में, ठीक है, उसके अंदर मॉइस्चर कंसेंट्रेशन काफ़ी लो है। द मॉइस्चर दैट रीचेस द सरफेस देन इवेपोरेट्स इनटू द सराउंडिंग एयर। अब ये जो मॉइस्चर हमारा सरफेस पे पहुंचा, ये क्या होगा, हमारा सराउंडिंग एयर में इवेपोरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे डिफ्यूजन थ्योरी देखने को मिलती है हमारी ड्राइंग की। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कैपिलरी थ्योरी के बारे में, अब ये देखिए कैपिलरी थ्योरी क्या कहती है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझिएगा। जैसे कैपिलरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं ना, जैसे जो भी हमारा सॉलिड होता है तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए ये जो हमारी कैपिलरी थ्योरी है, सबसे पहली बात कि ये हमारा सभी सॉलिड्स के लिए नहीं ट्रू है, ये हमारे कुछ पोरस सॉलिड्स होते हैं, यानी कि जिन सॉलिड्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक फोम ले लीजिए, फोम, ठीक है, फोम क्या होता है भाई, फोम हमारा सॉलिड ही तो होता है, लेकिन क्या वो प्योर सॉलिड होता है, उसके अंदर कुछ पोर्स नहीं होते हैं, है ना, उसके अंदर हमारे पोर्स होते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए आप जो है ईंटा, मतलब कि हमारा ब्रिक ले लीजिए, तो ब्रिक भी आप लोग को दिखता होगा कि कुछ खुरदरे खुरदरे से हमारे पार्ट होते हैं, तो वो हमारे पोर्स टाइप का मटेरियल होता है जहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोलती है कि कैपिलरी थ्योरी की जो हमारे सॉलिड के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, ये पोर्स हमारा जो है कैपिलरी की तरह काम करने लगते हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा कि ये जो है हमारी थ्योरी दी गई है, समझिए, है ना। यहाँ पे किसी ने देखा नहीं है कि एक्चुअल में हमारी ये सब चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है ना, कोई हमारा सॉल्ट के अंदर कैपिलरी थोड़ी बन रही है, लेकिन एक थ्योरी दी गई है। तो इसको आप लोग उसी तरीके से समझिएगा कि जैसे हमारा यहाँ पे माना गया कि हमारा सॉलिड है उसके अंदर पोर्स होते हैं, और ये जो पोर्स होते हैं ना, पोर्स यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी की तरह काम करने लगते हैं। कैपिलरी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, हमारे ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड होते हैं उनके अंदर जो पोर्स होते हैं या फिर जो कैपिलरी की तरह काम करते हैं, तो यहाँ पे माना गया कि जो भी सॉलिड के अंदर जो भी हमारा कह सकते हो मॉइस्चर होता है या फिर जो भी वाटर होता है, ठीक है, वो इन्हीं पोर्स के अंदर में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमारा जो है ड्राइंग होती है, तो ये जो हमारा लिक्विड होता है या फिर जो भी मॉइस्चर होता है, वो क्या होता है, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो है सबसे पहले सरफेस पे जाता है, और सरफेस पे जाने के बाद यहाँ पे इसका इवेपोरेशन होता है। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मूवमेंट है हमारा, ठीक है, मॉइस्चर का जो मूवमेंट है वो हमारा इन पोर्स के थ्रू होता है। और ये मूवमेंट को कह सकते हो, ये मूवमेंट होता है कैसे पोर्स के अंदर, इसके अंदर हमारे 3 फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। पहला हमारा जो है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। कोहेसिव मतलब कि जो हमारी 2 अलग अलग मटेरियल में लगती है, यानी कि देखिए ये जो हमारा पोर्स है ये किसमें, सॉलिड में है, और ये जो हमारा मॉइस्चर है ये लिक्विड है, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो फोर्स लग रही है वो हमारी कोहेसिव हो गई। उसके बाद देखिए ये जो लिक्विड है ये अपने साथ और भी लिक्विड को इकट्ठा खींचेगा, है ना, तो उसमें लगेगी हमारी एडहेसिव फोर्स। और यहाँ पे कैपिलरी में हमारा जो है एक सरफेस टेंशन लग रहा होता है। तो ये 3 फोर्स मिलकर यहाँ पे सॉलिड के मूवमेंट को ड्राइव करती हैं, मतलब इस लिक्विड के मूवमेंट को ड्राइव करती हैं।
मतलब देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज मत होइए, इतना समझिए, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे माना गया है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, ये पोर्स हमारी कैपिलरी की तरह काम करते हैं। इन्हीं कैपिलरी से क्या होता है, जो भी हमारा वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पे इन्हीं कैपिलरी के थ्रू मूव करके सरफेस पे पहुँचते हैं और सरफेस पे जाने के बाद हो जाता है इनका इवेपोरेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी कैपिलरी थ्योरी हमारी समझाई गई है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इनसाइड पोरस मटेरियल, यानी कि जो भी हमारे पोरस मटेरियल होते हैं, जैसे हमारा सॉइल हो गया, ब्रिक हो गए, पेपर हो गए, वाटर इज हेल्ड इन टिनी स्पेसेज लाइक कैपिलरी। तो वाटर हमारे जो है कुछ टिनी स्पेस होते हैं जो कैपिलरी लाइक होते हैं, उन्हीं के अंदर हमारे वाटर इकट्ठा होते हैं। दीज कैपिलरीज एक्ट लाइक थिन ट्यूब्स, यानी कि देखिए ये हमारे एक थिन ट्यूब की तरह काम करती हैं। एंड ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, और यहाँ पे देखिए कैपिलरी एक्शन का मतलब यही होता है कि जो हमारा कोहेसिव एडहेसिव और सरफेस टेंशन मिलकर हमारा जो है एक मूवमेंट जनरेट करते हैं, वो हमारा कैपिलरी एक्शन होता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू हमारा वाटर इज पुल्ड अप एंड और आउट टुवर्ड्स द सरफेस। वाटर हमारा क्या होता है, कैपिलरी के अंदर से हमारा सरफेस पे पहुंच जाता है। Once the water reaches the surface, it evaporates into the air. More water from inside continues to move towards the surface. तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हमारा वाटर हमारा सरफेस पे पहुंचता है, इसका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी हमारे कह सकते हो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे अंदर, ठीक है, इनर पार्ट में, वो सभी यहाँ पे इसी तरीके से सरफेस पे पहुँचते हैं, सबका यहाँ पे धीरे धीरे इवेपोरेशन हो जाता है और इस तरीके से हमें हमारी ड्राइंग देखने को मिलती है। तो ये था हमारे यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बारे में, तो देखिए इसको थोड़ा समझिएगा। वैसे है तो ये बहुत सिंपल सी चीज़, बट यहाँ पे आप लोग खुद ही इसको समझिए कि ये होता क्या है। वैसे खुद ही समझते हो आप लोग, बट इसको थोड़ा समझिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कंडीशन है। ठीक है, एक कंडीशन है कि ये, देखिए इसको आप लोग सॉलिड ही समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन टाइप का लग रहा होगा, बट सॉलिड समझिए कि मान लीजिए हमारे पास 3 सॉलिड है। अब इन 3 सॉलिड में मान लीजिए कि हमारा मॉइस्चर का कुछ लेवल आप लोगों को दिख रहा है, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कम है और इसमें हमारा मीडियम लेवल पे है। और यहाँ पे देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इसके आसपास की जो हवा है ना, जो भी हमारी सराउंडिंग एयर है, उसमें भी मॉइस्चर का लेवल आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे इसमें क्या है, फर्स्ट वाली कंडीशन में जो हमारा सॉलिड है उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में बहुत कम है। दूसरी कंडीशन में हमारा सॉलिड के अंदर हमारा मॉइस्चर का लेवल बहुत कम है, लेकिन सराउंडिंग एयर में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। और तीसरी कंडीशन में क्या है कि जो हमारा सराउंडिंग है और जो हमारा एटमॉस्फेयर और जो हमारा सॉलिड है, इन दोनों में ही लगभग बराबर मॉइस्चर लेवल है। तो अब एक बात बताइए कि मॉइस्चर जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा, यानी कि कहाँ पे इवापोरेशन होगा या फिर कहाँ पे ड्राइंग होगी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग सिंपली समझिए कि जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें चूंकि मॉइस्चर का लेवल हमारा, देखिए आप लोग को पता है कि हमेशा जो मूवमेंट है वो कहाँ होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो भाई एक बात बताइए, जो पहली कंडीशन है इसमें मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, इसमें मूवमेंट हमारा सॉलिड से एटमॉस्फेयर की तरफ होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी ड्राइंग। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी हमारा सॉलिड है वो धीरे धीरे हमारा जो है ड्राई होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेवल, मॉइस्चर का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में काफ़ी कम है, तो एटमॉस्फेयर में हमारा मॉइस्चर का मूवमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड कंडीशन की बात करें ना, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है ना, इसके अंदर मॉइस्चर बहुत कम है और एटमॉस्फेयर में बहुत नमी है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा सॉलिड जो है ड्राई नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा वेट हो जाएगा। यानी अगर ये थोड़ा बहुत पहले से वेट रहा होगा तो ये और वेट, यानी कि ये वेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट हमारा एटमॉस्फेयर से सॉलिड की तरफ होगा। और इसमें आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइए भाई, जब भी हमारा सर्दियों में कोहरा होता है, फॉग होता है, तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ अगर बाहर रखेंगे तो क्या वो हमारी सूखेगी, वो हमारी और गीली हो जाएगी, है ना। हम लोग कोई ड्राई प्रोडक्ट को भी अगर बाहर रखेंगे तो फॉग में क्या होता है, वो हमारा गीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि फॉग मतलब एटमॉस्फेयर में नमी बहुत ज़्यादा हो गई। कोहरे में क्या होता है, हमारी नमी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस नमी, ज़्यादा नमी के होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट हमारा एटमॉस्फेयर से हमारे सॉलिड यानी प्रोडक्ट की तरफ होता है, इसीलिए हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे वेट हो जाता है। और इसका सिंपल सा एग्जांपल हमारा फॉग डेज हो जाते हैं, यानी कि जब भी सर्दियों में हमारा कोहरा होता है तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे गीला हो जाता है। ठीक है, और इसका सिंपल सा मतलब हमारा जो कह सकते हो बहुत ही सनसाइन वाला डे हो गया है ना, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर में बिल्कुल नमी नहीं होती है, हमारा जो भी कपड़ा वगैरह होता है, गीला कपड़ा हम लोग रखते हैं, वो सूख जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिएगा कि अब एक बात बताइए, अगर जो हमारा सॉलिड है उसमें भी हमारा मान लीजिए मॉइस्चर लेवल सेम हो और जो हमारा आसपास के एटमॉस्फेयर है उसमें भी सेम हो, तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कोई भी ड्राइंग या फिर कोई भी वेटिंग होगी? भाई ना तो यहाँ पे कोई ड्राइंग होगी, ना तो यहाँ पे कोई वेटिंग होगी। यानी ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना रहेगा, यानी यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए मूवमेंट यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन जितना जितना मॉइस्चर यहाँ पे हमारा कह सकते हो इवेपोरेट हो रहा होगा, उतना ही मॉइस्चर हमारा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा होगा। यानी यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो गई है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट।
कंटेंट, यानी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब है कि जब हमारा मॉइस्चर लेवल हमारा सॉलिड में और हमारा एटमॉस्फेयर में दोनों में बराबर हो जाता है तो ना तो हमारा कोई ड्राइंग होता है ना तो हमारी कोई वेटिंग होती है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट रिफर्स टू द मॉइस्चर लेवल एट विच अ फार्मास्यूटिकल सॉलिड सच एज पाउडर, ग्रैन्यूल और टैबलेट नाइदर गेन और लूजेज मॉइस्चर, यानी कि ना तो ये मॉइस्चर को गेन करता है ना तो ये लूज करता है व्हेन एक्सपोज टू स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन, और यानी कि जब भी हम लोग इसको इस तरह के इन्वायरमेंट में एक्सपोज करते हैं जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हो जाए। तो देखिए एट दिस पॉइंट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द मटेरियल होल्ड इज इन द बैलेंस विद द मॉइस्चर इन द सराउंडिंग एयर, यानी हमारे मटेरियल के अंदर जितना मॉइस्चर होता है उतना ही मॉइस्चर हमारे सराउंडिंग एयर के अंदर भी होता है, जिसकी वजह से ये दोनों हमारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। और वी कैन से, और हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जितना वेपर प्रेशर हमारा वाटर का होगा, ठीक है, यानी जितना वेपर प्रेशर हमारा जो है ये सॉलिड लगा रहा होगा, इस सॉलिड के अंदर जो भी वाटर होंगे उनका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारे एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। इसी वजह से यहाँ पे कोई भी हमें ड्राइंग या फिर कोई भी वेटिंग यानी कि कोई भी चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी। और देखिए इसको हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, अभी हम लोग इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर, अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है भाई, टेम्परेचर को बढ़ाने पे हमारा जो है ईएमसी डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आसपास की जो भी सराउंडिंग एयर है, जो भी हमारा सॉलिड है, वहाँ से हमारा मॉइस्चर जो है कह सकते हो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा भाई, ईएमसी घट जाएगा। एज वार्मर एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर रिड्यूसिंग मटेरियल्स मॉइस्चर कंटेंट, क्योंकि देखिए भाई जब हमारी हवा को हम लोग गर्म कर देंगे तो हमारी और ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड कर पाएगी, क्योंकि वार्मर एयर मतलब गर्म हवा में क्या होता है, मॉइस्चर कम होता है। बाकी देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो अगर ह्यूमिडिटी भाई नमी जितनी कम नमी होगी एटमॉस्फेयर में उतना हमारा ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है, तो हायर ह्यूमिडिटी लेवल और जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना कम होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा, देखिए वैसे हम लोग फैक्टर्स देख रहे हैं एमसी के लिए, लेकिन ये फैक्टर्स हमारे मेनली आप लोग ये समझिए कि हमारा मॉइस्चर के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे सिंपल सी बात है भाई कि नमी जितनी ज़्यादा होगी हमारा जो है ड्राइंग उतनी कम होगी, और नमी जितनी कम होगी उतना हमारी ड्राइंग ज़्यादा होगी, है ना, सिंपल सी बात है। और एयर फ्लो, भाई एयर फ्लो की बात करें तो देखिए आप लोग को पता है कि कभी कभी क्या होता है जब भी हम लोग कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं तो अगर धूप नहीं भी हो, हवा बहुत ज़्यादा चल रही हो, तब भी तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो देखिए इंक्रीज्ड एयर फ्लो की वजह से भी हमारा मॉइस्चर यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइंग प्रोसेस में हमारी हेल्प देखने को मिलती है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंपॉर्टेंस ऑफ ईएमसी के बारे में, यानी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो देखिए इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए द ईएमसी इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग हाउ मच मॉइस्चर नीड्स टू बी रिमूव ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेस। वंस द मटेरियल रीचेस इट्स ईएमसी इट इज एसेंशियली ड्राई अंडर द गिवन कंडीशन एंड फर्दर ड्राइंग वुड नॉट रिड्यूस इट्स मॉइस्चर कंटेंट अनलेस कंडीशन चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या हुआ, हम लोगों ने मान लीजिए ये हमारी कंडीशन है, इसको बिल्कुल हटा लीजिए, ये इसको बीच वाला हटाइए, ये हमारी स्टार्टिंग की कंडीशन है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको सूखने के लिए हम लोगों ने डाला, ठीक है, और हम लोगों ने एक एटमॉस्फेयर इसको प्रोवाइड किया। इसको आप लोग बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ये हमारा एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हम लोगों ने क्या दिया कि हम लोगों ने एक हम लोगों ने इसको वार्म एयर दी जिसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत ही लो था स्टार्टिंग में, ठीक है, और ये जो हमारा प्रोडक्ट था इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। तो हमारा क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, मॉइस्चर का मूवमेंट यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट से एटमॉस्फेयर की तरफ होगा, यानी जो भी एयर हम लोगों ने दी होगी। जैसे देखिए भाई हम लोग कोई एटमॉस्फेयर में तो ड्राइंग करते नहीं है, इसको आप लोग इंडस्ट्रियल कंडीशन में समझिए कि हमारा एक इक्विपमेंट है। अभी हम लोग देखेंगे तो आप लोग देखोगे कि ज़्यादातर इक्विपमेंट में हम लोग ड्राई एयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक इक्विपमेंट है, इसमें हम लोगों ने ड्राई एयर प्रोवाइड करी, ठीक है, यहाँ पर हमारी ड्राई एयर है, ठीक है, मतलब कि बहुत ही हॉट एयर है, हॉट ड्राई एयर है। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको सूखने के लिए रखा, तो जो हमारा मटेरियल है भाई वो अपना मॉइस्चर यहाँ पे देखिए, इसका जो मॉइस्चर का मूवमेंट है वो यहाँ पे इस ड्राई एयर में कब तक होगा, वो तभी तक होगा जब तक यहाँ पे ईएमसी ना मेंटेन हो जाए। अब मान लीजिए एक टाइम के बाद जब हमारी ईएमसी मेंटेन हो जाएगी तो हम लोगों ने जो ड्राई एयर दी थी भाई, अब तो उसने भी तो हमारे उतने मॉइस्चर होल्ड कर लिए जितना हमारा मटेरियल के अंदर हो चुका है। यानी कि एक कंडीशन के बाद क्या होगा, इसमें हमारा मॉइस्चर लेवल कम होगा, यानी कि प्रोडक्ट हमारा जो है यहाँ तक ड्राई हो जाएगा कि इसके अंदर मॉइस्चर लेवल काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अब आप लोग कहो कि इसके बाद ये और ड्राई हो, तो और ड्राई कैसे होगा, और ड्राई तो ये तभी होगा ना जब आप लोग यहाँ पे एयर को रिप्लेस करोगे। तो यानी कि देखिए वंस द मटेरियल रीचेस इट्स ईएमसी, यानी कि एक बार जब मटेरियल यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के लेवल पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, इट इज एसेंशियली ड्राई अंडर द गिवन कंडीशन, यानी कि अब ये ड्राई हो चुका है। आप लोगों ने जो कंडीशन दी थी, यानी आप लोगों ने जो हॉट एयर दी थी स्टार्टिंग में, उस एयर के पास क्या हो चुका है, उस एयर में इसको जितना ड्राई होना था उतना ड्राई हो चुका है।
एंड फर्दर ड्राइंग वुड नॉट रिड्यूस, यानी कि और अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर इसी कंडीशन में इसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए जो भी हमारी एयर थी उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे हमारा जो है जितना वो होल्ड कर सकती थी, यानी जितना ज़्यादा मॉइस्चर अपनी तरफ खींच सकती थी उसने खींच लिया है। अब इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज़्यादा पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। तो अगर हमें और ड्राई करना है तो हमें क्या करना होगा, अनलेस कंडीशन चेंज, यानी अगर हमें इसका मॉइस्चर को और ज़्यादा रिड्यूस करना है तो हमें कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, यानी फिर हमें ये वाली एयर है, ठीक है, इसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा और हमें फिर से यहाँ पे नई ड्राई एयर देनी पड़ेगी। जब हम लोग नई ड्राई एयर देंगे तो यहाँ पे फिर से मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या होता है, टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे एयर को चेंज करना होता है, क्योंकि जो एयर हम लोग देते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है भाई, धीरे धीरे उसमें मॉइस्चर का लेवल बढ़ता जाता है ना। तो वो यही चीज़ है कि ईएमसी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ईएमसी से हम लोग ये पता लगा पाते हैं कि हम लोग यहाँ पे कब हमें जो है एयर को चेंज करते रहना है, कंडीशन को चेंज करते रहना है, ताकि हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को अच्छे से ड्राई कर सकें। आई होप कि आप लोग समझ रहोगे। देखिए बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा सा फील लेने वाली बात है। आई होप कि आप लोग थोड़ा फील ले पा रहे होंगे। मीजरमेंट की बात करें तो देखिए मेजरमेंट बहुत ही सिंपल है। जैसे परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट का अगर मान लीजिए हमें मेजर करना हो तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सैंपल इनटू 100, ठीक है। तो जो हमारा ड्राई होने के बाद जो प्रोडक्ट का वेट है, उसके बाद स्टार्टिंग में ही जो हमारा जो वाटर का वेट था, ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके और 100 से जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो है परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में तो ये हमारा होता है रेट ऑफ ड्राइंग कर्व एंड फेजेज ऑफ ड्राइंग के बारे में। अब देखिए बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे अपना एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। और ये ग्राफ किसके किसके बीच में होगा, देखिए मेन तो ये ग्राफ हमारा ड्राइंग रेट और टेम्परेचर टाइम के बीच में होगा, ठीक है, कि टाइम के साथ साथ हमारा ड्राइंग रेट किस तरीके से हमारा फ्लक्चुएट होता है। तो देखिए जो ब्लू लाइन आप लोग को दिख रही है ये हमारा मेन ड्राइंग रेट वाला है, लेकिन इसके अलावा आप लोग को दो लाइन और दिख रही है, एक हमारी ग्रीन लाइन एक हमारी रेड लाइन। तो जो ग्रीन लाइन है ना ये हमारा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस टाइम का है और रेड लाइन हमारी प्रोडक्ट टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो यहाँ पे तीन ग्राफ आप लोगों को एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा कि टाइम के साथ जो हम लोग ड्राइंग करते हैं तो किस तरीके से हमारे चेंजेस होते हैं वो आप लोग को इस ग्राफ में देखने को मिल रहा होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, बस आप लोग को थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज लग रहा हो लेकिन बहुत सिंपल है, आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें हमारे जो ड्राइंग होता है ना तो ड्राइंग में हमारे क्या सकते हो तीन फेस आते हैं। एक हमारा आता है इनिशियल फेस, ठीक है, एक हमारा इनिशियल फेस आता है, एक हमारा आता है कांस्टेंट फेस और एक हमारा आता है यहाँ पे जो है हमारा फॉलिंग रेट पीरियड, ठीक है, फॉलिंग रेट फेस या फिर कह सकते हो फॉलिंग रेट फेस। देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप लोगों ने एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए वेट सॉलिड है। अब इसको आप लोगों ने मान लीजिए ड्राई करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको आप लोगों ने ड्राई करना स्टार्ट किया। तो जैसे देखिए जैसे आप लोग ड्राई करना स्टार्ट करोगे तो क्या है भाई, स्टार्टिंग में इसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारा ड्राइंग रेट बहुत हाई होएगा, यानी कि इनिशियल फेज में हमारा जो ड्राइंग है ना ये बहुत ज़्यादा हाई फेस में रहेगी, यानी ड्राइंग तुरंत देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होगा, ड्राइंग हमारी बहुत जल्दी होगी, बहुत तेज़ी से होगी, यानी बहुत तेज़ी से इसका मॉइस्चर लेवल यहाँ पे कम होना स्टार्ट होगा। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट रेट में आ जाएगा। कांस्टेंट फेस का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा मतलब एक कांस्टेंट रेट से चलती रहेगी, कि ना तो मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा है कि हाँ प्रोडक्ट हमारा बहुत तेज़ी से ड्राई हो रहा है और ना तो ऐसा हो रहा है कि बहुत स्लो ड्राई हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग ड्राइंग रेट की बात कर रहे हैं, रेट मतलब कि ड्राइंग कितनी तेज़ी से हो रही है। तो इनिशियल फेस में क्या होगा भाई, जैसे एकदम हमारा गीला गीला कपड़ा है उसको आप लोगों ने तुरंत धूप दी तो तुरंत हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से ड्राई होता है। लेकिन एक टाइम के बाद हमारा कांस्टेंट फेस होता है और एक टाइम के बाद क्या होता है, फॉलिंग रेट, यानी अब यहाँ पे ड्राइंग बहुत स्लो हो चुकी है। देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ड्राइंग रेट की बात हो रही है, ठीक है, ड्राइंग की बात नहीं हो रही है। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है हमारा मॉइस्चर लेवल का कम होना। तो ड्राइंग देखिए ड्राइंग तो हमारी कंटिन्यूअसली बढ़ती ही रहेगी, यानी कि ड्राइंग क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा सूखेगा, फिर हमारा धीरे धीरे और सूखते सूखते एट लास्ट में हमें बिल्कुल ड्राई प्रोडक्ट मिलेगा। तो ड्राई का देखिए ड्राइंग का जो लेवल है वो टाइम के साथ हमेशा बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग रेट की बात हो रही है कि कितनी तेजी से हमारी ड्राइंग हो रही है। तो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होगी, एक फेस आएगा जिसमें हमारा बहुत ही कॉन्स्टेंट फेस से होगी, यानी बिल्कुल एकदम कॉन्स्टेंटली हमारी ड्राई होता रहेगा। और एक टाइम के बाद क्या होगा भाई, जब कपड़ा हमारा बिल्कुल सूख ही चुका है या फिर मान लीजिए जो भी हमारा सॉलिड है वो बिल्कुल सूख चुका है, उसमें से बिल्कुल मॉइस्चर लेवल खत्म हो चुका है, तो जो थोड़े बहुत बचे हुए मॉइस्चर होंगे वो धीरे धीरे अब ये काफी स्लो रेट से ड्राई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हमारा ड्राइंग रेट डिक्रीज हुआ है, हमारा ड्राइंग नहीं डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ तीन चीजों के बीच में, एक हमारा है ड्राइंग रेट वर्सेस टाइम के बीच में। तो अब आप इसको थोड़ा समझिएगा, ये जो ब्लू वाली लाइन आप लोग को दिख रही है ये ड्राइंग रेट वर्सेस टाइम की है। तो इसमें देखिए क्या है भाई, स्टार्टिंग में जैसे जैसे देखिए ये हमारा टाइम वाला है, ये हमारी टाइम वाली लाइन है, ये हमारा ड्राइंग रेट है।
तो इसमें देखिए क्या है भाई, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं, देखिए हम लोगों ने टाइम को सिर्फ इतना बढ़ाया, लेकिन ड्राइंग रेट देखिए, ड्राइंग रेट कितना होगा, ड्राइंग रेट हमारा यहाँ पहुँच गया, यानी बहुत तेजी से बढ़ा है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा, इनिशियल फेस में, यानी कि जो हमारा इनिशियल वाला फेस होगा, इसमें हमारी ड्राइंग बहुत तेजी से होगी, यानी यहाँ पे देखिए ड्राइंग रेट बहुत तेजी से होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, यानी थोड़ा सा हम लोगों ने इसको थोड़ी देर तक हम लोगों ने इसको टेम्परेचर दिया, ड्राई करी, वैसे ही क्या हुआ भाई, ये हमारा बहुत तेजी से ड्राइंग रेट बढ़ा, बहुत तेजी से ड्राइंग हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद जो हम लोग टेम्परेचर और बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, हम लोग टाइम और बढ़ाते जा रहे हैं, समझिएगा। टेम्परेचर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, हम लोग सिर्फ टाइम बढ़ा रहे हैं, यानी कि अब और देर तक हम लोगों ने इसको ड्राई करते रहे। तो अब क्या होगा, अब धीरे धीरे ये कांस्टेंट आ गया, यानी कि अब हम लोग टाइम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ये ड्राइंग जो है इतने पे ही रुक गई है, यानी ये इतने पे ही चल रहा है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, अब हम लोग टाइम यहाँ पे जब कांस्टेंट रेट के बाद और भी टाइम बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा, अब हमारी ड्राइंग जो है स्लो आना, नीचे आना स्टार्ट हो गई, यानी कि अब यहाँ पे टाइम हम लोग बढ़ा रहे हैं और ड्राइंग रेट हमारा कम होता जा रहा है। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में ड्राइंग रेट बढ़ रहा है, फिर हमारा कांस्टेंट हो गया, और फिर हमारा धीरे धीरे क्या हो, टाइम हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन ड्राइंग रेट नीचे आता जा रहा है, यानी कि टाइम के साथ हमारा फॉलिंग रेट पीरियड। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ और है, एक आप लोगों को रेड लाइन, एक ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन का मतलब है परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो भी हमारा सॉलिड है उसके अंदर कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट है। तो देखिए ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा कंटिन्यू डिक्रीज होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है भाई कि जितनी देर तक हम लोग इसको ड्राई करेंगे, उतनी देर तक क्या होगा, धीरे धीरे मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे इसमें रिमूव होता रहेगा, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। यानी देखिए ड्राइंग कंटिन्यू अच्छे से होती रहेगी। ड्राइंग रेट भले धीरे धीरे क्या होगा, ड्राइंग रेट हमारा स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, फिर बीच में कांस्टेंट होगा, लास्ट में कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारा परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है वो तो कंटिन्यू कम होता रहेगा ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ड्राई करना स्टार्ट किया तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ाते गए, टाइम बढ़ाते गए, तो क्या हुआ, ये हमारा कम होता, और एट लास्ट में देखिए क्या हुआ, एट लास्ट में जैसे जैसे हम लोगों ने टाइम बढ़ाया, तो ये परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल लोवेस्ट पे आ चुका है, यानी ये बिल्कुल कम हो चुका है। और एक लाइन हमारी और भी है, रेड लाइन, तो ये है हमारा प्रोडक्ट टेम्परेचर वर्सेस टाइम की। अब आप एक बात बताइए कि भाई जैसे हम लोगों ने इनिशियल इसको थोड़ी देर तक गर्म किया तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, फिर हम लोगों ने और देर तक इसको गर्म करते रहे तो टेम्परेचर और बढ़ा, और जैसे जैसे भाई जितनी देर तक हम लोग इसको गर्म करेंगे, टेम्परेचर तो उतनी देर तक बढ़ता ही रहेगा ना। यानी एट लास्ट में देखिए होगा क्या, लास्ट में क्या होगा, टाइम के साथ हमारा टेम्परेचर जो प्रोडक्ट का है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू इसको गर्म करते ही जा रहे हैं, तो टेम्परेचर हमारा कंटिन्यू बढ़ता रहेगा, और मॉइस्चर कंटेंट हमारा कंटिन्यू कम होता रहेगा। और ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग हमारा इनिशियली ड्राइंग रेट हमारा बहुत ज़्यादा होगा, फिर बीच में हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और एट लास्ट में हमारा जो है बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी देखिए अब आप लोग इसको जो है लैंग्वेज फॉर्म में समझिएगा, ठीक है, कि इनिशियल फेज में क्या होगा, इन इनिशियल पीरियड रेट ऑफ ड्राइंग इंक्रीजेज विद टाइम। यानी कि देखिए इनिशियली क्या होगा, जो हमारा ड्राइंग रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा हमारा टाइम के साथ, है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सरफेस वाटर एंड इंटरस्टिशियल वाटर गेट्स इवापोरेटेड इन इनिशियल पीरियड। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जो भी सरफेस वाटर है, यानी कि जैसे ये मान लीजिए सॉलिड है, अब इसके जो अंदर वाटर है वो हो गया इंटरस्टिशियल वाटर, ठीक है, ये हो गया इंटरस्टिशियल वाटर, और जो इसके सरफेस पे है वो हो गया सरफेस वाटर। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, ये दोनों हमारे इवापोरेट होंगे, यानी कि इंटरस्टिशियल वाले सरफेस पे जाते रहेंगे, सरफेस वाला इवापोरेट होता रहेगा, तो स्टार्टिंग में ड्राइंग काफ़ी तेजी से होगी। परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियल, यानी परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा भाई, धीरे धीरे इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा। तो ये देखिए ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, यानी ग्रीन लाइन देखिए, ग्रीन लाइन परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट की है, तो ये कंटिन्यू डिक्रीज होती ही रहेगी। टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आ जाएगा कांस्टेंट रेट पीरियड। तो कांस्टेंट रेट पीरियड में क्या होगा भाई, कांस्टेंट रेट पीरियड द रेट ऑफ ड्राइंग रिमेन कांस्टेंट, यानी रेट ऑफ ड्राइंग हमारी कांस्टेंट रहेगी। परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेज, अब परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अभी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता ही रहेगा, क्योंकि भाई ड्राइंग तो हम लोग करते जा रहे हैं ना, और टेम्परेचर अभी भी बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते ही जा रहे हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है। और एट लास्ट में क्या होगा, फॉलिंग रेट पीरियड। अब इसमें देखिए क्या होगा, इन फॉलिंग रेट पीरियड द रेट ऑफ ड्राइंग डिक्रीजेज, यानी ड्राइंग रेट हमारा डिक्रीज होता रहेगा अब, ठीक है, अब हमारा ड्राइंग जो है काफ़ी स्लो तरीके से होगी। परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट स्टिल डिक्रीजेस, लेकिन देखिए परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे क्या होगा भाई, परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अभी भी कम होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एट लास्ट में टेम्परेचर इज स्टिल इंक्रीजेस, और टेम्परेचर हमारा अभी भी बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए, थोड़ा फील लेने वाली बात है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो ना तो आई डोंट नो, बट मैंने बहुत कोशिश करी आप लोगों को समझाने की। और एट लास्ट में देखिए, एट लास्ट में हमारा जाता है कंक्लूजन, और कंक्लूजन में क्या होगा भाई, एट लास्ट में क्या होगा, रेट ऑफ ड्राइंग इज लीस्ट, यानी कि देखिए जो हमारी रेट ऑफ ड्राइंग है ये बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी बहुत ड्राई कर लिया, तो अब रेट यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज मिनिमम, लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल लो हो चुका होगा, यानी इसमें बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट जो है हमारा एट लास्ट में ड्राई हो चुका होगा, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल कम हो चुका होगा। और टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, लेकिन जो टेम्परेचर है वो हमारा मैक्सिमम हो चुका होगा। तो ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमें रेट ऑफ ड्राइंग कर्व हमें एट लास्ट में देखने को मिलेगा।
तो ये था हमारा यहाँ पे ड्राइंग का कंप्लीट जो है कह सकते हो टॉपिक। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने इक्विपमेंट्स के बारे में जिनको हम लोग यहाँ पे ड्राइंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला इक्विपमेंट हमारा आ जाता है यहाँ पे हमारा ट्रे ड्रायर। अब देखिए ट्रे ड्रायर, अगर हम लोग यहाँ पे इसको नाम से ही समझे, देखिए आप लोग बिल्कुल कंस्ट्रक्शन देखिए, इसमें कुछ खास मत देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से इक्विपमेंट है, बस आप लोग इसको इमेज से ही समझ जाएंगे। ट्रे ड्रायर में देखिए क्या होगा, ट्रे ड्रायर में हमारा एक चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर हमारी कुछ ट्रे रखी होती है। इसी ट्रे में क्या होता है, हम लोग अपना मटेरियल रखते हैं ड्राई होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ट्रे है, ये हमारा ग्रेन्युलर सॉलिड्स है, यानी कि जो भी हमारा सॉलिड्स हैं, हमें जो भी मटेरियल जिसको हमें ड्राई करना है उसको हम लोगों ने इसमें रख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से हम लोग जो है एयर इनलेट होता है, तो यहाँ से हमारी हवा आएगी और यहाँ पे क्या लगा होता है हीटर। ये हीटर क्या करेगा, इस हवा को गर्म कर देगा। जब हमारी गर्म हवा जाएगी तो क्या होगा, जो भी सॉलिड है उसके अंदर से हमारा मॉइस्चर क्या होगा, इवेपोरेट होगा इस एयर में। और जैसे जैसे इवेपोरेट होता रहेगा तो हमारी जो ठंडी हवा है, ठीक है, जो हमारी हवा ठंडी हो जाएगी तो वो हमारी एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। यानी इस तरीके से देखिए गर्म हवा आती रहेगी, ठंडी हवा बाहर निकलती रहेगी और जो भी हमारा सॉलिड है वो हमारे यहाँ पे सूख जाएगा। और यहाँ पे एक फैन लगा होता है जो कि यहाँ पे क्या करता है, जो भी हवा आ रही है गर्म हवा उसको सब जगह बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, कि ऐसा ना हो कि हवा यहाँ पे सिर्फ नीचे बहुत ज़्यादा रह जाए, ऊपर ना पहुँच पाए। तो यहाँ पे हमारा एक फैन भी लगा होता है जो कि हवा को प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया करता है। तो यही होता है बस, इसमें और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल बस नाम की चीज़ें हैं, वो आप लोग तुरंत समझ जाओगे। जैसे देखिए ट्रे टायर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेक्शन ड्राइव। इसमें देखिए कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कन्वेक्शन मतलब कि जब भी हमारा हीट जो है फ्लूइड्स में ट्रांसफर होती है। तो भाई देखिए ये जो एयर है ये क्या है भाई, एयर हमारी एक टाइप की फ्लूइड ही तो है ना। तो जब एयर के थ्रू देखिए, एयर में क्या होगा, हमारी कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। अब इसको देखिए, इसको आप लोग जो है हीट ट्रांसफर वाले लेक्चर में जाके देख लेना, अगर आप लोगों को नहीं पता है प्लीज़, ठीक है, देख लीजिएगा, बट आई होप कि आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद देखिए हम लोग क्या बोले, हीटेड एयर इज सर्कुलेटेड ओवर ट्रेज कंटेनिंग द वेट मटेरियल। तो हीटेड एयर क्या होती है, जो भी हमारी हवा गर्म हो चुकी होती है वो इस एयर के वो इस ट्रे के आसपास सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है। द मॉइस्चर इन द मटेरियल इवेपोरेट्स एंड इज कैरीड अवे बाय द एयर स्टीम। और मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर हमारा इवेपोरेट होता है और हमारी गर्म हवा जो है गर्म हवा में इवेपोरेट हो जाता है और उसके बाद ठंडी हवा बाहर निकल जाती है एग्जॉस्ट के थ्रू। अब कंस्ट्रक्शन की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए चैम्बर होगा, हमारा एक चैम्बर होता है, इसी चैम्बर में सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अ क्लोज चैम्बर मेड ऑफ मेटल और अदर सुटेबल मटेरियल। तो ये हमारा मेटल या फिर अदर सुटेबल मटेरियल का बना हो सकता है। ट्रेज की बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारी परफोरेटेड ट्रेज होती हैं। भाई ये जो ट्रे है ना, इनके बीच में थोड़े थोड़े से बहुत ही छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ताकि जो हमारा जो भी हमारी एयर है ना वो यहाँ पे सभी सॉलिड्स के पास बराबरी से जा पाए। तो हमारी परफोरेटेड ट्रेज हमें देखने को मिलती हैं। और हीटिंग चैम्बर की बात, हीटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा एक हीटर लगा होता है, एयर सर्कुलेशन यानी एक फैन लगा होता है सर्कुलेट करने के लिए। और एग्जॉस्ट की बात करें तो हमारा जो मॉइस्ट एयर यानी कि जो भी एयर हमारा मॉइस्चर जिसमें कह सकते हो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो चुका होता है, क्योंकि भाई देखिए जब भी हमारी गर्म एयर जाएगी तो उसके अंदर मॉइस्चर जाएगा। मॉइस्चर जाने के बाद क्या होगा, हमारा एयर जो है मॉइस्ट हो जाएगी। तो मॉइस्ट एयर को हमें रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा अगर हम लोग रिमूव नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा बताइए आप लोग। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे एयर को रिमूव नहीं करेंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ से हम लोग एयर को रिमूव क्यों कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, यहाँ से हम लोग गर्म हवा जब भेज रहे हैं तो यहाँ पे एग्जॉस्ट क्यों लगा रखा है हम लोगों ने यहाँ पे हवा को रिमूव करने के लिए क्यों सिस्टम लगा रखा है, कुछ तो वजह होगी ना। तो क्या वजह थी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और हाँ, कमेंट करके बताइए। तो एग्जॉस्ट हमारा लगा होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग देखिए, वर्किंग भाई बहुत ही सिंपल है। जब भी हमारा वेट मटेरियल है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रे में इवनली स्प्रेड कर देते हैं। हीटर का टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे रेज कर देते हैं। फैंस हमारा हॉट एयर को सर्कुलेट करता है। मॉइस्ट एयर हमारी चैम्बर से रिमूव कर दी जाती है। और प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहती है जब तक भी हमारा डिजायर्ड मॉइस्चर लेवल जो है रिमूव ना हो जाए, ठीक है। यानी कि जब तक हमारा सॉलिड जो है पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा सिंपल डिजाइन होता है, वर्सेटाइल होता है, यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के सॉलिड को हम लोग यहाँ पे इसमें ड्राई कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म देखिए हर जगह जो है एक प्रॉपर जो है ड्राइंग होती है, ऐसा नहीं होता कि कहीं बहुत ज़्यादा हो रही कहीं बहुत कम हो रही है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। मैनुअल यानी कि हमें हाथों से ही हमें जो है अपना सॉलिड वगैरह को रिमूव करना होता है एट लास्ट में। और लिमिटेड यानी कि बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन देखिए, जैसे एप्लीकेशन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा क्या होगा भाई, पाउडर्स ग्रेन्यूल्स टैबलेट्स को ड्राई करना। उसके बाद देखिए फूड इंडस्ट्री में बात करें तो भी हमारा फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, उनकी ड्राइंग में। उसके बाद केमिकल इंडस्ट्री में बात करें तो जो भी हमारा केमिकल हो गए, रेजिन्स हो गए, उनकी ड्राइंग में हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ड्रम ड्रायर के बारे में तो इसको भी देखिए आप लोग यहाँ पे पहले समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है हमारा जो है कुछ इस टाइप से हमें ड्रम ड्रायर देखने को मिलता है।
अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें लगा होता है, ये हमारा होता है फीड, यानी इसमें हमारा जो भी सॉलिड है, जो भी हमारा वेट सॉलिड है, वो यहाँ पे इसके अंदर प्लेस होता है, और यहाँ पे हमारा होता है एक ड्रम, ठीक है। अब इस ड्रम में क्या होता है भाई, इस ड्रम के अंदर हमारी जो है बहुत ही गर्म हवा सर्कुलेट हो रही होती है, या तो हमारी स्टीम, या तो बहुत ही गर्म या तो हॉट वाटर, या तो स्टीम हमारी इस जो है ड्रम के अंदर जो है कह सकते हो फिल होती है। तो भाई एक बात बताइए, जब ड्रम के अंदर हमारी स्टीम फिल होगी तो क्या होगा, ड्रम हमारा पूरा गरम गरम हो जाएगा, बहुत ही हॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ड्रम यहाँ पे इस वेट सॉलिड के फीड से घूमता रहता है, ठीक है। तो जब ये घूमता है तो क्या होता है, जब यहाँ से ये घूमता है तो इसके ऊपर ये जो वेट सॉलिड है इसकी एक लेयर अप्लाई हो जाती है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब ये ड्रम यहाँ पे इस फीड से गुजरेगा तो जब ये इसके अंदर से जाएगा तो यहाँ पे इसके ऊपर एक लेयर अप्लाई होती रहेगी सॉलिड की, और यहाँ पे एक स्प्रेडर लगा होता है जो कि इस लेयर को प्रॉपर अच्छे से स्प्रेड कर देता है इस ड्रम के ऊपर। अब देखिए क्या होता है भाई, जैसे जैसे यहाँ से ये लेयर अप्लाई होती है तो अब ये ड्रम क्या है भाई, ये ड्रम तो बहुत गर्म है ना, बहुत ही हॉट है। तो ये होता क्या है कि यहाँ से तो वेट सॉलिड की लेयर अप्लाई होती है, लेकिन जैसे जैसे ये फिर ये ऊपर पहुँचती है तो ये ऊपर पहुँचते पहुँचते क्या होता है, देखिए यहाँ तक तो ये लिक्विड फिल्म होती है, लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते जब यहाँ तक पहुँचती है तो ये ड्राई होने लगती है, यानी कि ये बिल्कुल ड्राई में कन्वर्ट हो जाती है। और जब ड्राइड फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है, फिल्म का मतलब यहाँ पे एक लेयर टाइप की बन गई, ठीक है, मतलब एक आवरण, मतलब एक चढ़ावा, मतलब एक कवरिंग टाइप की हो गई, ठीक है। तो ये जब फिल्म बन जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक नाइफ लगा होता है, तो एट लास्ट में ये जो हमारा ड्राई सॉलिड की फिल्म बन रही है इसको यहाँ से रिमूव करता रहता है, और यहाँ पे देखिए एट लास्ट में क्या होता है, एट लास्ट में यहाँ से फिर हमारी लेयर बनती है, और फिर यहाँ जाते जाते यहाँ से रिमूव होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इस तरीके से जो भी हमारा ड्राई सॉलिड है वो यहाँ पे जो है कह सकते हो यहाँ से हमारा रिमूव कर लिया जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए ये गर्म होता है, जो ड्रम है ये बिल्कुल गर्म गर्म होता है, ठीक है, बिल्कुल हॉट होता है। तो यहाँ से जब ये पास होता है, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, यहाँ से एक लेयर चढ़ती है इसके ऊपर, यहाँ पे स्प्रेडर लगा होता है जो कि स्प्रेड करता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, सूख जाती है। सूखने के बाद यहाँ पे एक नाइफ लगा होता है जो इसको काट के अलग कर लेता है, और यहाँ पे हमें हमारा ड्राई सॉलिड प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो बस यही होता है प्रिंसिपल की हम लोग बात करें तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल हमारा ये जो है हीट कंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। कंडक्शन क्यों, क्योंकि देखिए भाई ये जो हमारा हॉट मतलब ये जो अंदर मान लीजिए इसके अंदर हॉट स्टीम या वाटर है, तो वहाँ से हीट क्या होगी, वहाँ से हीट यहाँ पे इस ड्रम पे ट्रांसफर होगी, और ड्रम से देखिए, ड्रम से जो हमारा सॉलिड होता है, जो भी वेट सॉलिड है वो एकदम कॉन्टैक्ट में ही तो रहता है। तो इस वेट सॉलिड में हीट हमारी कंडक्शन के थ्रू ही तो ट्रांसफर होगी ड्रम से, तो ड्रम से हीट हमारी कंडक्शन के थ्रू हमारी जो है मटेरियल में ट्रांसफर होती है। द लिक्विड और स्लरी, यानी कि जो भी हमारा लिक्विड होता है या फिर जो भी हमारा स्लरी होता है, स्लरी मतलब लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर जिसको हमें ड्राई करना होता है, इज अप्लाइड एज अ थिन फिल्म, तो वो हमारी थिन फिल्म की तरह अप्लाई होती है ऑन टू द सर्फेस ऑफ रोटेटिंग हीटेड ड्रम, यानी कि जो भी हमारा हीटेड रोटेटिंग ड्रम होता है उसके सर्फेस पे एक जो है फिल्म की तरह अप्लाई हो जाती है। नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रम टू द मटेरियल कॉजिंग द मॉइस्चर टू इवेपोरेट। अब जब हीट हमारी ट्रांसफर होती है तो क्या होता है भाई, जो भी मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट होता रहेगा। द ड्राइड मटेरियल इज देन स्क्रैप्ड ऑफ, और उसके बाद ड्राई मटेरियल को हम लोग स्क्रैप मतलब अलग कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमारा ड्रम आ जाता है, ड्रम मतलब यही हमारा हॉलो ड्रम हो गया। हीटिंग सिस्टम तो ये हमारा जो है यानी कि देखिए इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टीम या फिर हॉट वाटर का यूज़ करते हैं ड्रम को हीट करने के लिए। फीडिंग सिस्टम यानी कि यहाँ पे हमारा फीड लगी होती है जहाँ से हमारा जो भी सॉलिड जिसको हमें ड्राई करना होता है वो हमें मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रैपर मतलब एक हमारा नाइफ होता है जो कि हमारे यहाँ पे रिमूव कर लेता है ड्राइड सॉलिड को, और स्प्रेडर यानी कि जो हमारा मटेरियल को इवनली स्प्रेड कर देता है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग देखिए भाई, वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जैसे कि जो भी हमारा वेट मटेरियल है, ठीक है, तो वो हमारा रोटेटिंग ड्रम की आउटर सरफेस पे अप्लाई हो जाता है ना। यानी कि देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे ड्रम को घुमाते हैं तो जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। द ड्रम इज इंटरनली हीटेड विद स्टीम और हॉट वाटर, और ये ड्रम हमारा अंदर से ही इसके अंदर हमारा हॉट वाटर की सप्लाई होती है जो कि इसको हीट कर देता है। विच रेजेज द टेम्परेचर ऑफ ड्रम सरफेस, जिसकी वजह से जो भी ड्रम है उसका सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सिर्फ सरफेस से क्या होता है, मटेरियल में हमारी हीट ट्रांसफर हो जाती है। एज द ड्रम रोटेट्स अप्लाइड मटेरियल गेट्स ड्राइड ड्यू टू हीट ट्रांसफर, अप्लाइड मटेरियल की हमारी अप्लाइड मटेरियल हमारा ड्राई होता रहता है क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है। द ड्राइड मटेरियल इज देन स्क्रैप्ड ऑफ यूजिंग स्क्रैपर ब्लेड, और ड्राइड मटेरियल को हम लोग यहाँ पे एट लास्ट में स्क्रैप यानी अलग कर लेते हैं हमारी एक ब्लेड का यूज करके। द इवेपोरेटेड मॉइस्चर इज रिमूव बाय एग्जॉस्ट सिस्टम, और देखिए अगर मान लीजिए हमारा जो है एक असेंबली लगी होती है, ठीक है, तो अगर ये उसके अंदर होता है तो यहाँ से क्या होता है भाई, ये ड्रम जो है कोई ऐसा खुला ड्रम थोड़ी होता है, एक असेंबली लगी होती है प्रॉपर, तो यहाँ से हमारा एक एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, तो यहाँ से हमारी जो है मॉइस्चर जो है इवेपोरेटेड मॉइस्चर यहाँ पे रिमूव हो जाता है। एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे भी देखिए बहुत ही यूनिफॉर्म, भाई देखिए बिल्कुल प्रॉपर जो है ड्रम के सरफेस पे हमारा सॉलिड चिपक रहा है, तो हमारी प्रॉपर एक यूनिफॉर्म ड्राइंग देखने को मिलेगी। बहुत ही फास्ट ड्राइंग होती है, यानी कि देखिए भाई यहाँ से जो है यहाँ से हमारा वेट सॉलिड जाता है और यहाँ जाते जाते देखिए यानी ड्रम यहाँ पे पूरा घूमता भी नहीं है, हमारा सॉलिड ड्राई हो जाता है, यानी बहुत ही फास्ट ड्राइंग देखने को मिलती है और बहुत ही सिंपल ऑपरेशन होता है, इसमें कुछ इतना टिपिकल होता नहीं है।
लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि थोड़ा सा ये महंगा होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बहुत, देखिए सिर्फ उन्हीं सॉलिड का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा कह सकते हो थोड़ा सा चिपकते हों, यानी कि थोड़ा सा ड्रम पे जो है स्प्रेड हो सके, है ना। अगर जो सॉलिड हमारा ड्रम के ऊपर स्प्रेड नहीं हो सकेगा, जिसका कॉन्टैक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, वो हमारा हम लोग यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। तो फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि हर टाइप के सॉलिड में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि नॉन वर्साटाइल होता है। एप्लीकेशन की बात करते हो, यहाँ पे देखिए वही चीज़ें, फूड इंडस्ट्री हो गया, यानी कि फूड इंडस्ट्री में हमारा वेजिटेबल्स हो गए और जो भी हमारा फ्रूट्स हो गए उनको ड्राई करने में, फार्मास्यूटिकल्स में हमारी दवाओं को ड्राई करने में, केमिकल इंडस्ट्री में हमारी जो भी केमिकल्स हो गए उन सभी को ड्राई करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने स्प्रे ड्रायर के बारे में, तो देखिए स्प्रे ड्रायर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है आप लोग को, बट बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए स्प्रे ड्रायर में क्या होता है, स्प्रे ड्रायर में एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये हमारी होती है फीड, यानी यहाँ पे हमारा जो भी मटेरियल है जिसको हमें ड्राई करना है वो उसमें फिल होता है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम लोग इस फीड को, ये हमारा ड्राइंग सिस्टम होता है, इसमें ट्रांसफर करते हैं। अब ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे क्या लगा होता है, यहाँ पे लगा होता है एक एटमाइजर। देखो एटमाइजर का मतलब क्या होता है, एटमाइजर का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल है जिसको ड्राई करना है, जब इसके अंदर यहाँ पे डाला, तो इस एटमाइजर ने क्या किया, इस एटमाइजर ने उसको बहुत ही छोटे छोटे फाइन ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इसको आप लोग समझिएगा, जैसे जो भी हमारी यहाँ पे परफ्यूम्स की बॉटल होती है, तो परफ्यूम की बॉटल पे ऊपर हमारा जो भी लगा होता है, इस ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा एटमाइजर की तरह काम करता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई, परफ्यूम के अंदर हमारा लिक्विड भरा होता है, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे इस एटमाइजर, जब भी हम लोग परफ्यूम की बॉटल में प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमारा जो है बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हमारा जो भी परफ्यूम होता है वो बाहर आता है। तो ये एटमाइजर क्या करता है, ये हमारा लिक्विड्स को जो है ड्रॉपलेट्स की, बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा एक एटमाइजर लगा होता है, जो भी हमारा, यानी यहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल होता है, ये उसको क्या करता है, ये उसको बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या करता है भाई, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड फीड ली, यानी कि फिर कह सकते हो जो भी हमारी फीड है, यानी कि जो हमारी कह सकते हो वेट फीड है, जिसमें हमारा सॉलिड जो है काफ़ी गीला है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिया, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। एटमाइजर ने क्या किया, उसको बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में। ठीक है, और जब ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे हमारी होती है एयर इनलेट, यहाँ से हमारी गर्म हवा आती है। ठीक है, यहाँ से हमारी गर्म हवा आती है, और जब गर्म हवा आएगी, अब आपको एक बात बताइए कि मान लीजिए इतना बड़ा सा कोई सॉलिड है, ठीक है, और एक हमारा इसी सॉलिड को मान लीजिए हम लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर लिया है, तो भाई एक बात बताइए, कौन बहुत जल्दी सूखेगा भाई, ये हमारा बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसमें हर एक, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ चुका है, और हर एक पार्टिकल को प्रॉपर जो है कह सकते हो प्रॉपर एक्सपोजर मिल रहा है हमारे टेम्परेचर का, है ना। तो हर एक पार्टिकल क्या होगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा, जबकि इसको पूरा सुखाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसमें अंदर तक पूरा हीट देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो है हीटिंग बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ पे देखिए जब हमारा एटमाइजर ने हमारे फीड को ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे जब हम लोग गर्म हवा देंगे तो बहुत तेज़ी से ड्राई होगा, और जब बहुत तेज़ी से ड्राई होगा तो क्या होगा, एट लास्ट में ये जो मटेरियल है ये हमारा जाएगा साइक्लोन सेपरेटर के अंदर, यानी यहाँ पे हमारा एक और मशीन फिट होती है साइक्लोन सेपरेटर। अब ये साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा भाई, साइक्लोन सेपरेटर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो सॉलिड लिक्विड को यहाँ पे अलग करने का काम करता है। ये साइक्लोन सेपरेटर क्या करेगा कि जो भी हमारा मॉइस्चर है, ठीक है भाई, यहाँ पे ये ड्राई हुआ होगा, तो ड्राई होने में क्या होता है, ड्राई होने का मतलब है यहाँ से जो भी हमारा सॉलिड है उससे मॉइस्चर रिमूव हुआ होगा, तो मॉइस्चर को क्या करेगा, मॉइस्चर को हमारा यहाँ पे एग्जॉस्ट एयर के थ्रू बाहर फेंक देगा, और जो भी हमारा ड्राई सॉलिड है वो हमारे यहाँ पे नीचे इस कलेक्टर में आके हमें कलेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे स्प्रे ड्रायर देखने को मिलता है। स्प्रे ड्रायर का मतलब क्या होता है, यानी कि इसने स्प्रे कर दिया, यानी स्प्रे करने का मतलब क्या होता है भाई, जब भी हम लोग परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो हमारा यहाँ पे फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में परफ्यूम बाहर आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो स्प्रे ड्रायर होता है उसमें हमारा एक एटमाइजर लगा होता है, जो कि हमारे लिक्विड फीड को स्प्रे करके हमारा बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पे हमारी सूख जाती हैं। सूखने के बाद क्या होता है, जो भी हमारा सॉलिड है वो यहाँ पे नीचे हमें देखने को मिल जाता है साइक्लोन सेपरेटर से, और लिक्विड हमारे यहाँ पे जो भी मॉइस्चर है वो यहाँ पे अलग हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा स्प्रे ड्रायर देखने को मिलता है। तो अब इसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल देखिए इसका बहुत ही सिंपल है। द प्रिंसिपल ऑफ स्प्रे ड्रायर इज बेस्ड ऑन दी एटमाइजेशन एंड रैपिड इवेपोरेशन। यानी कि देखिए सबसे पहले क्या होता है भाई, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको एटमाइज करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसका रैपिड इवेपोरेशन, यानी कि फिर इसको बहुत तेज़ी से हम लोग ठंडा, मतलब बहुत तेज़ी से इसको ड्राई करके इवेपोरेट कर देते हैं। क्योंकि देखिए भाई क्योंकि देखिए इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो इनका इवेपोरेशन हो ही जाएगा बहुत जल्दी। द लिक्विड फीड इज एटमाइज्ड इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, यानी कि लिक्विड फीड को हम लोग फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में एटमाइज कर लेते हैं, विच इज एक्सप्रेस टू अ हॉट ड्राइंग मीडियम। यानी कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हॉट एयर को इंक्लूड मतलब हॉट एयर को डालते हैं, जो कि इसको बहुत ही जल्दी यहाँ पे गर्म कर देती है।
द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉपलेट्स इनेबल्स रैपिड मॉइस्चर इवापोरेशन लिविंग बिहाइंड ड्राई पार्टिकल्स। ठीक है, तो लार्ज सरफेस एरिया की वजह से क्या होता है भाई, जब भी हम लोग यहाँ पे इसको फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो सरफेस एरिया बहुत ही बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बहुत ही रैपिड मॉइस्चर का इवापोरेशन होगा, बहुत ही रैपिड इवापोरेशन होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन देखिए हमारा फीड सिस्टम होता है। फीड सिस्टम मतलब यहाँ से जो भी हमारी फीड होती है जाती है, ठीक है। अ पंप दैट डिलीवर द लिक्विड और स्लरी टू द एटमाइजर। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिस्टम लगा होता है प्रॉपर, जो कि हमारा डिलीवर करता है। एटमाइजर की बात करें तो हमारे लिक्विड्स को फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ड्राइंग चैम्बर की बात करें तो हमारा सिलेंड्रिकल या कॉनिकल, ये हमारा ड्राइंग चैम्बर होता है, ठीक है। इसी के अंदर हमारा हॉट एयर का एक्सपोजर हम लोग करते हैं, हॉट एयर एक्सपोज, ठीक है। हॉट एयर इनलेट, तो यहाँ पे हमारा एयर इनलेट होता है जहाँ से हॉट एयर आती है। साइक्लोन सेपरेटर, तो यहाँ पे हमारा साइक्लोन सेपरेटर होता है जो कि हमारा ड्राइड पार्टिकल्स और एग्जॉस्ट एयर को सेपरेट करता है। कलेक्टर, यानी कि यहाँ से हमारा प्रॉप फाइनली जो है कलेक्टर से हम लोग यहाँ पे अपने सॉलिड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारा जो है स्प्रे ड्रायर देखने को मिलता है। नाउ वर्किंग की बात करें, वर्किंग बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने देखा ही कि वर्किंग में हमारा क्या होता है, लिक्विड फीड को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है पंप कर लेते हैं एटमाइजर में, वेयर इट इज ब्रोकन इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स, जहाँ पे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। हॉट एयर को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ड्राइंग चैम्बर में, फाइन ड्रॉपलेट्स हमारी हॉट एयर के कांटेक्ट में आती हैं और यहाँ पे वेपोरेशन हो जाता है हमारे मॉइस्चर का, ठीक है, मतलब मॉइस्चर यहाँ पे वेपोरेट हो जाता है। द ड्राइड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, ड्राइड पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर से सेपरेट कर लेते हैं और मॉइस्ट एयर को हम लोग यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ना एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस देखिए हमारा बहुत ही फास्ट ड्राइंग होती है ना, बहुत ही तेजी से होता है, क्योंकि भाई हम लोगों ने जहाँ पे क्या हुआ, जब हम लोग यहाँ पे एटमाइजर के थ्रू यहाँ पे इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं, इनका बहुत रैपिड इवापोरेशन होता है, तो बहुत ही फास्ट ड्राइंग होती है और सुटेबल होता है हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। क्योंकि देखिए भाई इसमें इतनी फास्ट ड्राइंग होती है कि मान लीजिए कोई हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो उसको ज़्यादा देर तक हीट में रहना ही नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से काम हो जाएगा ना, तो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी ठीक होता है। और कंटिन्यूअस है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारा कंटिन्यू ऑपरेशन चला करता है, यानी हॉट एयर मतलब कह सकते हो हमारा मटेरियल यहाँ पे कंटिन्यू आता जाता रहता है ना, इसमें हमें बैच ऑपरेशन नहीं करना पड़ता कि हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं इसको, कंटिन्यू हमारा ये चलता रह सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा थोड़ा सा महंगा होता है भाई, आप लोगों ने देखा कि हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, हमारा प्रॉपर मतलब बहुत बड़ा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है और इसमें एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हमें लगती है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन हमारा वही आ जाएगा, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, तो इन्हीं सब में हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है उनको ड्राई करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में, तो देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, और ये हमारा बहुत ही वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब कि इसका ड्राइंग में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है ये भी। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हमारे यहाँ पे देखिए एक चीज़ समझिएगा आप लोग कि रियल में इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल अलग दिखता है और यहाँ पे आप लोग को वर्किंग समझाने के लिए इसका जो डायग्राम है वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया गया है, बट आप लोग समझिएगा। जैसे होता क्या है, यहाँ पे हमारा होता है एक बाउल, ठीक है, और ये हमारा परफोरेटेड बाउल होता है और इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी मटेरियल है ड्राई होने के लिए उसको हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिटैचेबल बाउल होता है, यानी इसको हम लोग यहाँ पे अलग कर सकते हैं, यानी कि जब भी हमें भाई मटेरियल को चेंज करना होता है अलग कर लेते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसमें हमारा प्रोडक्ट होता है जिसको हमें ड्राई करना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा लगा होता है एक हॉट एयर का इनलेट, मतलब कि एयर इनलेट होता है। इनलेट से हमारा क्या होता है, इस इनलेट से हमारी हॉट एयर आती है। हॉट एयर आने के बाद क्या होता है भाई, हॉट एयर आने के बाद यहाँ पे एक मतलब कि एयर आती है, सिंपली समझिए यहाँ से हमारी इनलेट से एयर आती है बहुत ही हाई वेलोसिटी से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान समझिएगा कि जो एयर है ना इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब ये बहुत ही हाई वेलोसिटी से आती है तो यहाँ पे लगा होता है हीटर जो कि इसको बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। जब ये गर्म हवा, ठीक है, ये हॉट एयर बहुत ही हाई वेलोसिटी से आती है तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है ये इन परफोरेटेड चैम्बर के थ्रू यहाँ पे क्या होता है इस मटेरियल के पास जाती है। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि जब ये हॉट एयर बहुत ही हाई वेलोसिटी से अंदर आ रही है तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या होगा भाई, ये ऊपर की तरफ उड़ना चालू कर देंगे, मतलब उड़ना नहीं चालू कर देंगे, बट आप लोग थोड़ा समझिएगा कि जब ये हॉट एयर बहुत ही तेज़ी से बहुत ही हाई स्पीड से आ रही है तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे लगे होते हैं हमारे फिल्टर बैग्स, जो कि क्या होता है, ये सॉलिड यहाँ पे ऊपर की तरफ उठता तो है लेकिन यहाँ पे इन फिल्टर बैग से बाहर नहीं जा पाता है, इन्हीं फिल्टर बैग्स के अंदर ही फंसा रह जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सॉलिड है ना ये हमारा इसी कह सकते हो इस फिल्टर बैग में यहाँ पे क्या होता है, बीच ही में हमारा कह सकते हो सस्पेंड होने लगते हैं। सस्पेंड मतलब कि यहाँ पे बीच में फंसे रह जाते हैं, मतलब कि उड़ते रहते हैं। थोड़ा इमेजिन करिए कि यहाँ से हमारी जैसे नीचे से हम लोगों ने बहुत तेज़ी से हवा मारी और मान लीजिए यहाँ पे हमारे कुछ ग्रेन्यूलर सॉलिड्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, तो वो क्या होगा भाई, वो यहाँ पे इसको समझिए जैसे ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से है
और यहाँ पे हमारा रखा हुआ है बाउल, ठीक है, ये हमारा बाउल रखा हुआ है और यहाँ पे ये हमारा मटेरियल रखा हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पे नीचे से बहुत तेजी से हवा मारेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो मटेरियल है, ठीक है, मान लीजिए हमारा ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, तो ग्रेन्यूल्स हमारे यहाँ पे उड़ने लगेंगे इसी के अंदर, लेकिन इसी के अंदर फंसे रह जाएंगे। तो क्या होगा भाई, इसी के अंदर ये जो है हमारी जब तक एयर यहाँ पे पड़ती रहेगी, यानी जब तक हमारी हॉट एयर स्पीड से यहाँ पे नीचे से आती रहेगी, तब तक ये ऊपर की तरफ इसी तरीके से सस्पेंड होते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे। सस्पेंडेड का मतलब इसी हवा में तैरते रहना, ठीक है, मतलब हवा में जो है इसी में हवा में जो है रहेंगे। और देखिए जब यहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे और नीचे से हमारी बहुत ही हॉट एयर आ रही है, तो क्या होगा भाई, ये भी जो भी वेट सॉलिड है वो धीरे धीरे ड्राई भी तो होता रहेगा, तो ड्राई हो जाएगा इसी तरीके से, है ना। और ड्राई होकर क्या होगा, एट लास्ट में हम लोग जैसे ही एयर को रिमूव करेंगे, वैसे ही हमारा सॉलिड जो है दोबारा से इसी बॉल में नीचे आ जाएगा और हम लोग यहाँ पे इसको अलग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी इसकी वर्किंग देखने को मिलती है। तो देखिए बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हॉट एयर को दी, बहुत ही तेजी से दी, तेजी से देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो भी सॉलिड है वो यहाँ पे सस्पेंड हो गया, इसी में हमारा फंसा है, मतलब इसी में कह सकते हो थोड़ा सा सस्पेंडेड रहेगा, है ना। तो आप लोग समझ रहे होगे आई होप कि। और यहाँ पे देखिए हमारा एक फ़ैन भी लगा होता है जो कि हमारा इवनली सर्कुलेट करता है हमारी एयर वगैरह को। तो देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात करें तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन। देखिए फ्लूइडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लूइडाइजेशन मतलब कि फ्लूइड जैसा माहौल। और फ्लूइड क्या होता है भाई, फ्लूइड हमारा जो है कह सकते हो तैरता रहता है ना। फ्लूइड के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइड के अंदर क्या आता है, हमारा एयर आता है, हमारा मतलब कह सकते हो गैस आती है, हमारी लिक्विड आती है। तो भाई लिक्विड और गैस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है तैरने की, यानी कि ये बह सकते हैं, बहने की प्रॉपर्टी होती है ना। बहना का मतलब होता है फ्लूइडाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, जो भी हमारा सॉलिड है वो बहने लगता है, मतलब इसी में बहने लगता है ना, फ्लूइडाइज होने लगता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन पे बेस होता है। वेयर अ बेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लूइड लाइक स्टेट, यानी कि यहाँ पे एक हमारा सॉलिड पार्टिकल जो है फ्लूइड लाइक स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है बाई पासिंग अ स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक हॉट एयर की स्ट्रीम को पास करते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करते तो हमारा देखिए एक हमारा चैम्बर होता है, यानी कि देखिए ये हमारा प्योर चैम्बर जिसके अंदर सारी असेंबली फिट होती है। उसके बाद हमारी एक परफोरेटेड प्लेट होती है। परफोरेटेड प्लेट का मतलब यही जो हमारी बेस प्लेट होती है, यानी कि देखिए ये जो हमारा बेस होता है ना, ये परफोरेटेड होता है, इसी के थ्रू हमारी हवा जाती है। अब परफोरेटेड प्लेट एट द बॉटम ऑफ द चैम्बर अलाउज द पैसेज ऑफ एयर, यानी कि यहाँ से हमारी हॉट एयर पास होती है। एक फैन लगा होता है जो कि हमारा हॉट एयर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक हीटिंग सिस्टम जो कि हमारा एयर को हीट करता है, यानी हमारा हीटर लगा होता है। एक एयर इनलेट होता है और हमारा फिल्टर बैग्स होते हैं जो कि हमारा यहाँ पे इसी में हमारा सॉलिड जो है फंसा रह जाता है, बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। और जो भी हमारा मॉइस्चर होता है वो यहाँ पे बाहर चला जाता है इस आउटलेट के थ्रू। अब वर्किंग की बात करते हैं। वर्किंग देखिए, वर्किंग बहुत ही सिंपल है। जैसे वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग में देखिए बहुत ही सिंपल है। जैसे कि द वेट मटेरियल इज फेड इनटू द चैम्बर, तो सबसे पहले हम लोग वेट मटेरियल को हमारे वैसी इसी कह सकते हो चैम्बर, यानी कि इसी कह सकते हो हमारा जो भी बॉल है इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। हीटेड एयर इज पास्ड थ्रू द परफोरेटेड बेस प्लेट एट हाई वेलोसिटी, तो हीटेड एयर हमारी परफोरेटेड यानी कि जो बेस प्लेट होती है इसी के ऊपर से पास होगी। द मटेरियल पार्टिकल्स आर फिल्ड लिफ्टेड एंड सस्पेंडेड इन द एयर, और मटेरियल पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे और सस्पेंड होते रहेंगे, सस्पेंडेड रहेंगे एयर में, बिहेविंग लाइक अ फ्लूइड, और फ्लूइड की तरह बिहेव करेंगे। द हॉट एयर ट्रांसफर्स हीट टू द पार्टिकल्स कॉजिंग मॉइस्चर टू इवेपोरेट, और देखिए जब हॉट एयर हमारी कंटिन्यू पास होती रहेगी तो हमारा मॉइस्चर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। द मॉइस्ट एयर इज रिमूव थ्रू द एग्जॉस्ट सिस्टम, मॉइस्ट एयर हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम के थ्रू रिमूव हो जाएगी। द ड्राइड मटेरियल इज डिस्चार्ज आफ्टर ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट, और ड्राइंग मटेरियल हमारा यहाँ पे डिस्चार्ज यानी कि अलग कर लिया जाएगा जैसे हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए हमारी काफ़ी एफिशिएंट ड्राइंग देखने को मिलती है, यानी बहुत अच्छे से ड्राई होता है। और देखिए बहुत वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, और बहुत ही यूनिफॉर्म ड्राइंग देखने को मिलती है, और बहुत ही वर्साटाइल होता है, यानी कि बहुत ही अलग अलग टाइप के सॉलिड्स को हम लोग यहाँ पे ड्राई कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट थोड़ी सी हाई देखने को मिलती है, और स्टिकी चिपचिपे मटेरियल के लिए ज़्यादा सही नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है वो हमारे फिल्टर बैग में जाके स्टिक हो जाए, ठीक है। तो स्टिकी मटेरियल के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा फार्मास्यूटिकल, फूड और केमिकल इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो यही सारा हमारा होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का इंस्ट्रूमेंटेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रायर के बारे में, जो कि हमारा जाता है वैक्यूम ड्रायर। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने वैक्यूम ड्रायर के बारे में, तो इसमें देखिए इसमें आप लोग समझिएगा कि इसमें कुछ बहुत ही खास नहीं होता है। बस इसमें होता क्या है कि इसमें हमारा एक पंप लगा होता है जो कि हमारा वैक्यूम क्रिएट कर देता है। यानी देखिए ये हमारी पूरी असेंबली होती है वैक्यूम ड्रायर की, ये हमारे जो है इसमें कुछ कह सकते हो प्लेट लगे होते हैं, और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बेसिकली हमारा लगा होता है एक वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम सिस्टम। तो ये वैक्यूम सिस्टम क्या करता है भाई, वैक्यूम का काम क्या है, हमारा प्रेशर को बिल्कुल कम कर देगा, है ना, लो कर देगा। अब जब हमारा प्रेशर लो होगा तो एक हमारा देखिए इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, बट आप लोग सिंपली समझिए
कि जब भी हमारा प्रेशर कम होता है तो उसी के साथ साथ हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रेशर जैसे जैसे हमारा लो होगा तो हमारा सब्सटेंस उसका बॉइलिंग पॉइंट, वैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल प्रेशर पे, ठीक है, एक नॉर्मल प्रेशर पे किसी का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए किसी सब्सटेंस का 200 डिग्री सेल्सियस है, तो हम लोग अगर प्रेशर को कम कर देंगे ना तो हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे 100 डिग्री, या फिर हो सकता है 50 डिग्री, या फिर और कम, या फिर हो सकता है मतलब कुल मिलाकर उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक कनेक्शन, एक वैक्यूम पंप लगा होता है, ठीक है, तो उससे हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, और यहाँ पे लगी होती है हमारी जो है प्लेट्स लगी होती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जो है स्टीम जैकेटेड फील होती है जो कि हमारा स्टीम प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हमारा कह सकते हो हमारी ट्रे लगी हुई है, इसी के ऊपर हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है रख देते हैं सूखने के लिए। तो इन्हीं ट्रे के ऊपर जब हम लोग प्रोडक्ट को रख देते हैं तो वो क्या होता क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे वैक्यूम प्रोवाइड कर देते हैं तो जो हमारा प्रेशर है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट, जो भी हमारा सब्सटेंस हम लोग रखते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो जाता है। जब बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होगा तो जब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे हमारा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही चीज़ पे बेस है कि द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर इज बेस्ड ऑन वैक्यूम ड्राइंग, यानी कि वैक्यूम ड्राइंग के प्रिंसिपल बेस होता है। अंडर रिड्यूस प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉइस्चर, देखिए तो होता क्या है, जब भी हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉइस्चर और सॉल्वेंट डिक्रीजेज इनेबलिंग इवेपोरेशन एट लोअर टेम्परेचर। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही लो टेम्परेचर पे ही हमारा सब्सटेंस का इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस मिनिमाइजेस थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स वाइल इफेक्टिवली ड्राइंग देम। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे तो हो सकता है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वो हो सकता है उतना टेम्परेचर देने पे वो सब्सटेंस ख़राब हो जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत ही मतलब किसी तरीके से उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर देंगे तो क्या होगा, बहुत ही लो टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो हमारा डिग्रेड नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा एक ड्राइंग चैम्बर होता है, ठीक है, ये हमारा प्रॉपर ड्राइंग चैम्बर होता है। अ सील्ड रेक्टेंगुलर चैम्बर वेयर मटेरियल इज प्लेस्ड, तो यहाँ पे ही हमारा मटेरियल वगैरह हम लोग प्लेस कर रखते हैं। फिर हमारी कुछ सेल्फ या फिर ट्रेज लगी होती हैं जो कि हमारा क्या करती हैं, होल्ड द मटेरियल टू बी ड्राइड। तो ये ट्रेज हमारी क्या करती हैं, इन्हीं ट्रे पे हमारा मटेरियल जिसको हमें ड्राई करना होता है उसको होल्ड करती हैं। उसके बाद देखिए हमारा एक हीटिंग सिस्टम लगा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है हीटिंग सिस्टम, यानी कि जो भी हमारा कह सकते हो स्टीम जैकेट होती है जो कि हमारा स्टीम प्रोवाइड करता है, सप्लाइज हीट टू मटेरियल। वैक्यूम पंप, यानी वैक्यूम पंप हमारा क्या होता है भाई, वैक्यूम जनरेट करता है। और एक हमारा कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर देखिए मतलब क्या है भाई, जब भी हमारे यहाँ पे सब्सटेंस हम लोग रखेंगे तो उसका जो इवेपोरेशन होगा तो वो जो इवेपोरेटेड हमारे वेपर्स होंगे ना, तो यहाँ पे हमारा कंडेंसर भी फिट होता है ताकि वो उन इवेपोरेटेड वेपर्स को ये वापस जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने ड्राई किया तो ड्राई करने के बाद जो लिक्विड हमें मिलता है उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है इवेपोरेट करके हमारा जो है वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि देखिए जो मॉइस्चर यहाँ पे जाता है उसको हम लोग यहाँ पे वापस से कंडेंस करके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारी वेस्टेज नहीं होती है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी वर्किंग के बारे में, तो वर्किंग देखिए सबसे पहले हम लोग अपने वेट मटेरियल को जो है प्लेस यानी कि रखेंगे हमारे ट्रे या फिर शेल्फ में इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, द चैम्बर इज सील्ड टू क्रिएट एन एयर टाइट, उसके बाद से सील कर देंगे। उसके बाद वैक्यूम पंप हमारा प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। हीट हम लोग अप्लाई करेंगे कंडक्शन या फिर रेडिएशन के थ्रू, जिसकी वजह से मॉइस्चर का इवेपोरेशन होगा। मॉइस्चर इवेपोरेशन बहुत ही लोअर टेम्परेचर पे होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि हमारा वैक्यूम मेंटेन है। द इवेपोरेटेड मॉइस्चर इज कंडेंस्ड, और इवेपोरेटेड मॉइस्चर क्या होगा, दोबारा से कंडेंस कर लिया जाएगा हमारे कंडेंसर के थ्रू, और ड्राइड मटेरियल हमारे यहाँ पे एट लास्ट में हम लोग रिमूव कर लेंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो बहुत ही लो टेम्परेचर पर ड्राइंग हो जाती है, बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको हीट नहीं करना पड़ता है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो थोड़ा सा महंगा होता है, हाई इनिशियल कॉस्ट होती है, और थोड़ी सी स्लो प्रोसेस होती है, यानी बहुत फास्ट नहीं होता ये सब चीज़ें। और एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, फूड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आज के लास्ट इक्विपमेंट के बारे में जो कि हमारा जाता है फ्रीज ड्रायर। अब इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें होता क्या है, फ्रीज ड्राइंग सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो फ्रीज ड्राइंग हम लोग यहाँ पे फ्रीज ड्राइंग हम लोग उन सब्सटेंस की करते हैं जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम लोग करते क्या है, जो भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल है, ठीक है, तो इनको जब हमें ड्राई करना होता है हम लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, और ये मान लीजिए इतना पार्ट यहाँ पे इसका लिक्विड है, ठीक है। समझाने के लिए आप लोग समझिएगा कि ये सॉलिड है ये लिक्विड है। अब हमें यहाँ पे सॉलिड से इस लिक्विड को अलग करना है। तो भाई एक तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे इसको हीट दें, लेकिन मान लीजिए बहुत हीट सेंसिटिव हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसकी फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग कैसे करते हैं,
हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे इसको कर लेंगे, हमारा जो है इसको जो है कूल मतलब ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारा वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारा जो है फ्रोजन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा जो है कह सकते हो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई अब ये क्या होगा, अब जो जो भी वाटर वेपर इसके अंदर थे वो क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे सॉलिड आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इसका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो सब्लिमेशन का मतलब होता है, सब्लिमेशन हमारी वो प्रोसेस होती है जिसमें हमारा जो सॉलिड होता है, ठीक है, वो सॉलिड क्या होता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हमारा कैम्फर या फिर कपूर होता है। कपूर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कपूर को जब गर्म करते हैं तो वो हमारा डायरेक्टली हमारे यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने जो हमारा लिक्विड था, सबसे पहले हम लोगों ने इसको बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर लिया। जब वो हमारा जम गया तो जमने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज होने के बाद क्या करेंगे, उसका हम लोग कराएंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के थ्रू क्या होगा, जो भी हमारा फ्रोजन पार्टिकल है, यानी कि जो भी हमारा फ्रोजन आइस है, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे जो है कह सकते हो वाटर वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो एट लास्ट में क्या होगा, एट लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट बचेगा वो हमारा बिल्कुल ड्राई होगा, क्योंकि जितनी भी हमारा लिक्विड था वो सबसे पहले हमारा फ्रोजन फॉर्म में आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और उसके बाद हो गया इसका इवापोरेशन, और इवापोरेशन होने के बाद क्या हुआ, वो हमारी गैस के फॉर्म में, मतलब इवापोरेशन हुआ, सब्लिमेशन, सॉरी सब्लिमेशन हो गया, ठीक है। तो सब्लिमेशन की वजह से क्या हुआ, ये जो भी ड्राई आइस थी ये हमारी गैस यानी वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और एट लास्ट में हमें हमारा ड्राई प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। और ये सब्लिमेशन के लिए हम लोग करते हैं, सब्लिमेशन के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक बहुत ही लो प्रेशर, ठीक है, एक बहुत ही लो प्रेशर, और दूसरा हमारा हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत हाई नहीं पर हाई टेम्परेचर, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में हमारा जब भी हम लोग किसी प्रोडक्ट को ये वाला इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो जनरली क्या होता है, उसका सब्लिमेशन हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सबके साथ होता है, बट हमारे फ्रोजन मटेरियल के साथ हमारा ऐसा हो जाता है। तो इसमें देखिए वही चीज़ है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको हम लोग यहाँ पे फ्रोजन, यानी कि हम लोग उसको जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पे फ्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रीज होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे हमारे ड्राइंग चैम्बर पे प्लेस करते हैं, और यहाँ पे हमारे एक हीटेड सेल्स लगी होती हैं जो कि इसको हीट प्रोवाइड करती हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक वैक्यूम पंप भी लगा होता है जो कि यहाँ पे प्रेशर को काफ़ी लो कर देता है, और हीटिंग सेल्स क्या होती है, इसको हीट प्रोवाइड करती है। तो हमारा देखिए क्या हुआ, भाई हमारा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला एनवायरमेंट प्रोवाइड हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जब ये ऐसा होगा तो हमारा सब्लिमेशन होगा, तो ये जो भी हमारा फ्रोजन प्रोडक्ट है तो इसमें जो भी आइस होगी वो यहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और वेपर्स यहाँ पे हमारा कंडेंसर के थ्रू हमारे यहाँ पे जो है कंडेंस कर ले जाएंगे, और एट लास्ट में हमें यहाँ पे हमारा ड्राई प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रीज ड्रायर देखने को मिलता है। एप्लीकेशन के प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए, फ्रीज ड्रायर इज अ टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज टू रिमूव वाटर और सॉल्वेंट्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट बाय फ्रीजिंग इट, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट को फ्रीज कर लेते हैं, एंड देन सब्लिमेटिंग द आइस, यानी कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे आइस को डायरेक्टली वेपर्स में सब्लिमेट कर लेते हैं, बाई पासिंग द लिक्विड फेज, यानी कि लिक्विड फेज को बाई पास कर देते हैं। बाई पास मतलब लिक्विड फेज से बच जाते हैं, बाई पास रोड का मतलब आप लोग समझ रहे होगे, यानी कि कुछ चीज़ों को स्केप करके हम लोग डायरेक्टली अपने रोड पे पहुंच गए। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारा सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से हमारी गैस बनती है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बिना इस रूट पे है, डायरेक्टली हमारा बाईपास के थ्रू हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैस पे पहुंच जाए तो हमारा ये बाईपास रोड हो गई, ठीक है। तो हम लोगों ने लिक्विड को बाईपास कर दिया। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारा एक ड्राइंग चैम्बर होता है, यानी कि ये हमारा ड्राइंग चैम्बर हो गया। सेल्स, यानी कि देखिए ये हमारी सेल्स हो गई जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट हम लोग रखते हैं, ठीक है। उसके बाद वैक्यूम सिस्टम, तो ये हमारा वैक्यूम सिस्टम हो गया। हीटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे हमारी ये सेल्स जो हीट होती हैं तो ये हमारा हीटिंग सिस्टम बन जाती है। कंडेंसर जो कि हमारा कंडेंस कर लेता है वेपराइज्ड वाटर को। वर्किंग की बात करें, वर्किंग बहुत ही सिंपल है। मटेरियल को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रीज कर लेते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे इसको फ्रीज कर लेते हैं। नाउ अब उसके बाद हम लोग इसको ड्राइंग चैम्बर में रखते हैं और वैक्यूम अप्लाई करते हैं, प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, हीट को हम लोग यहाँ पे जेंटली प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आइस का सब्लिमेशन हो जाता है, और वाटर वेपर को हम लोग यहाँ पे कंडेंस कर लेते हैं, और प्रोसेस हमारी कंटिन्यू रहती है जब तक हमारा सारा मॉइस्चर यहाँ पे रिमूव ना हो जाए। एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा देखिए रिटेंशन ऑफ क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए हमारा मॉइस्चर है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग उसको गर्म कर सकते हैं, हो सकता है हमारा सॉलिड की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, जैसे मॉइस्चर तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जब किसी प्रोडक्ट को हम लोग डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं हो सकता है वो प्रोडक्ट भी हमारा खराब हो जाए, हो सकता है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डायरेक्ट ड्राई नहीं करते, इसलिए हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी यहाँ पे रिटेन यानी बच जाती है, बिल्कुल भी हमारा प्रोडक्ट जो है चेंज नहीं होता है। और उसके बाद भाई जब प्रोडक्ट को हम लोग ड्राई कर लेंगे तो लॉन्ग शेल्फ लाइफ देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए बहुत ही आइडियल देखने को मिलता है।
डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारा इनिशियल कॉस्ट इसका थोड़ा सा महंगा होता है, और एनर्जी इंटेंसिव यानी कि हमें इसमें स्टार्टिंग में एनर्जी काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा फूड इंडस्ट्री हो गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इन सब में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट ड्राइंग का लेक्चर। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।